स्कूल के बदमाश ने पूरी क्लास के सामने मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती की, मगर मैंने हाथ उठाने बजाय वहां से चलना ही सही समझा। लेकिन गर्लफ्रेंड दौड़कर आई और बोली कि मैं बहुत बड़ा कायर हूँ। उसके इल्जाम सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। अरे ग्रीन टी वाली, तुझे लग रहा है ना कि ये पिछली जिंदगी वाला मैं हूँ? पिछले जन्म में मैं उस बदमाश को मारने गया था, जोश में आकर उसे खूब पीटा था। लेकिन बाद में उसने मिलकर टीचर के सामने मेरी ऐसी शिकायत की कि मुझे पनिशमेंट मिली और मेरी पूरी लाइफ बदल गई। सबसे फनी बात, हाई स्कूल खत्म होते ही वो दोनों एक साथ हो गए और बाद में शादी भी कर ली। अब जब मैं दोबारा जी रहा हूँ तो भला तेरे लिए अपना नाम और फ्यूचर क्यों बर्बाद करूं? इस वक्त टीचर के ऑफिस में बैठकर दोनों की बातें सुन रहा था और मुझे बस हंसी आ रही थी। पिछली बार मैंने बहुत कोशिश की थी सच बताने की, पर कुछ काम नहीं आया। पहले समझ नहीं आया कि टीचर मेरी बात क्यों नहीं मानते। बाद में पता चला ये पूछताछ तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। जाओतियानली डिसिप्लिन टीचर का बेटा था, क्लास टीचर को सब पता था। तो चाहे कुछ भी कहो, उसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। जैसे ही चेंग सिरो ने जवाब दिया, क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने तुरंत लिन येफे को रोका। येफे, तुम पढ़ाई में ठीक ठाक हो, तो इस इंपॉर्टेंट वक्त में ये क्या हो गया? चंद सिरो को पसंद करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद करना। लड़ना गलत था, समझे? ये पनिशमेंट तय हो चुकी है। 1,500 वर्ड्स की माफी लिखो, पूरे स्कूल में नोटिस जाएगा। आगे सिर्फ 100 दिन बचे हैं एग्जाम तक। ऐसी चीजों में टाइम मत बर्बाद करो। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं मना करता हूँ। ये सुनते ही सॉन्ग विंड का पारा चढ़ गया। आंखें फाड़कर बोले, क्या कहा? मना? जानते हो क्या किया है तुमने? लड़ना वैसे भी गलत है, और एग्जाम के इतने जरूरी वक्त पर उस घर वाले ने केस तक नहीं किया, यही बड़ी बात है। सुनो, माफी लिखो या ना लिखो, पनिशमेंट तो मिलेगी ही। अगर गलती नहीं मानते तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। टीचर ने कंप्यूटर खोला, मॉम का नंबर ढूंढा और कॉल कर दिया। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछली जिंदगी में जो तकलीफ झेली, एग्जाम तक बर्बाद हुई, वो तो सच में मॉम के साथ नाइंसाफी थी। अब कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। चाहे जो हो, मैं गलती नहीं मानूंगा। सच क्या है ये टीचर को खुद पता है। करनी हो पनिशमेंट करो। इतना कहकर मैंने ऑफिस छोड़ दिया। मैं एक रीबर्थ वाला हूँ, इस टीचर से क्यों डरूंगा? अब जब हाई स्कूल में वापस आया हूँ तो इस बार सिर नहीं झुकाऊंगा। पिछली बार एग्जाम में जो गलतियां हुई वो सब याद है। मैंने ठान लिया है, जो मेरा हक था वो इस बार लेकर रहूंगा। क्लास में वापस आया तो सब हैरान थे। दोस्तों ने घेर लिया, क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा? माफी लिखो, पनिशमेंट लो, पूरे स्कूल को पता चले। पर मैंने बोल दिया, नहीं लिखूंगा। ये सुनकर सनफे ने अंगूठा दिखाया, भाई रिस्पेक्ट। तो अब टीचर ने क्या कहा? मैंने बेफिक्री से जवाब दिया, पेरेंट्स बुलाएंगे, बस। ये सुनकर चिंसिरो घबरा गई। वो दौड़कर आई और मुझे कॉरिडोर में खींच ले गई। वो परेशान होकर बोली, टीचर की बात मना क्यों की? अगर बात बड़ी हो गई तो? हाँ, मैंने झूठ बोला, सॉरी। पर तू सोच, हम दोनों को पनिशमेंट मिले, इससे बेटर है ना कि सिर्फ तुझे मिले। क्या तू चाहता है कि मुझे भी सजा मिले? चिंसिरो ने बड़ी मासूमियत से देखा, जैसे मनाने की कोशिश कर रही हो। पिछली बार इसी की बातों में आकर मैंने सब कुछ अकेले झेला था और पूरा बेवकूफ बना था। लेकिन इस बार वही गलती नहीं दोहराऊंगा। और तू जाओ टियानले को पसंद नहीं करती ना, तो उसकी मदद क्यों कर रही है? चैंग सिरो जल्दी से बोली, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही, बस नहीं चाहती कि बात ज्यादा बढ़े। माफी नहीं लिखनी तो मत लिख, मैं लिख देती हूँ। टीचर से बस सॉरी बोल दे, बात खत्म। क्या सबको पेरेंट्स बुलाने की जरूरत है? वो मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बोली, प्लीज यार, मुझे नहीं चाहिए कि मॉम डैड को पता चले। मेरी एक बात मान ले, कुछ तो दूंगी बदला। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या दोगी? चंद सिरो ने होंठ चबाते हुए कहा, तू मुझे लाइक करता है ना, तो तुझे मुझे इम्प्रेस करने का चांस देती हूँ। मैं हंस पड़ा, थैंक्स, बट ये चांस तू किसी और को दे। इतना कहकर मैं क्लास में वापस चला गया। पिछली जिंदगी में आंखें बंद थी, तो क्या इस बार भी बंद रखूं? और अगर पसंद करना है तो किसी सच्ची लड़की को करूंगा, इस फेक इंसान को नहीं। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, उस लड़की का, जो अभी भी दूसरे स्कूल में तकलीफ झेल रही होगी। थोड़ी देर बाद टीचर ने फिर बुलाया। मॉम वहां थी, थोड़ी उलझी हुई लग रही थी। पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी बेटे के साथ। तुम्हारा मामला तुम्हारी मॉम को बता दिया है, खुद एक्सप्लेन करो। मॉम ने एक गहरी सांस ली और कोने में ले जाकर पूछा। मैंने धीरे से उनके कान में पूरी बात बताई, साथ में वो मैसेज भी खाया जो चैन सीरो ने मुझे भेजा था। मॉम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बोली, ये लड़की झूठ कैसे बोल सकती है? मॉम ने झट से वो फोन टीचर के सामने रख दिया। बोली, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा। इसी लड़की ने खुद मैसेज करके बताया था कि उसे बुरा फील हो रहा है। मेरा बेटा उसकी हेल्प करने गया था। सॉन्ग वेनबो की आंखें फटी रह गईं, पर फिर भी बोले, झूठ बोलना गलत है, लेकिन मारना भी तो गलत था। वो स्पोर्ट्स स्टूडेंट है, अगर चोट लगी तो उसका एग्जाम। फिर टीचर मुझे समझाने लगे, लिन यीफे, टीचर ने सिर्फ यही कहा था कि गलती मानो, चाहे जो हो, हाथ उठाना सही नहीं। चैन सिरो ने झूठ बोला, उसे भी समझाया जाएगा, पर तुम्हारी भी गलती है ना? मैंने हंसते हुए कहा, वाह। इस बात को छोड़कर देखें तो क्या मैं चीन शी हुआंग हूँ? गलती उनकी है, पनिशमेंट मुझे। ठीक है, तीनों को एक साथ पनिशमेंट दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉन्ग वेम्बो का पारा और चढ़ गया।
देखो इस बच्चे को जरा भी शर्म नहीं, वो से मुझसे बहस। ठीक है, 1,500 की जगह 3,000 वर्ड्स लिखो, पूरे स्कूल में अनाउंस होगा, माफी का कोई नाम निशान नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर जॉ को कोई नोटिस नहीं जाएगा ना, तो आप टीचर कहलाने के लायक हैं। ये सुनते ही सॉन्ग वेनबो खड़े हो गए, गुस्से में बोले, लिन यीफे, अब टीचर को भी गाली देने लगे। फिर बाकी लोगों की तरफ देखकर बोले, देख लो इसका एटीट्यूड, मैं ये केस हैंडल नहीं करूंगा, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। आधे घंटे बाद प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल लियू क्यांग गंभीर चेहरे से बोले, तुम्हारी सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। लिन येफे की मॉम तुम हो ना? एटीट्यूड की बात करें तो टीचर को यह भी कहा कि मेरे बेटे को सजा दूंगा, मैं घर जाकर उसे डांटूंगा, ये मैं खुद कहता हूँ। पर पहले ये सुनो, लिन येफे को टीचर से माफी मांगनी होगी और 3,000 वर्ड्स का लेटर पूरे स्कूल में पढ़ना होगा। ये बहुत सीरियस मामला है। मॉम घबरा गई। प्रिंसिपल जी, इसका मतलब क्या है? बेटे को निकाल रहे हो हाई स्कूल के लास्ट साल में? लियू क्यांग ने बेरुखी से कहा, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं, ऐसी बातें करता है, हम क्या करें, हमारी भी लिमिट है। मॉम समझाने लगी, बच्चे का एटीट्यूड थोड़ा कड़क है। पर तभी मैंने बीच में कहा, मॉम कोई बात नहीं, ट्रांसफर ले लेते हैं, ये स्कूल मुझे पसंद नहीं था, नंबर 2 स्कूल भी अच्छा है। लियू क्यांग का गुस्सा फूट पड़ा, बोले, लिन येफे, आखिरी चांस है, माफी मांगो नहीं तो स्कूल छोड़ो। मैं हंसा, ये स्कूल छूटे कोई बात नहीं। ये बात पूरे क्लास में फैल गई, सब चौंक गए, पागल हो गए हो, अभी ट्रांसफर लोगे तो एग्जाम कैसे दोगे, माफी मांग लो यार। दोस्त समझाने आए। लियू जियान बोला, तेरी वजह से हमारी केमिस्ट्री क्लास भी बंद हो गई, क्या जरूरत थी टीचर से लड़ने की, माफी मांग लेता। चंद सिरो भी रो रही है, उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, इसमें तुझे क्या मिला? तभी सब चुप हो गए। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो खखारते हुए आए, बोले, लिन यीफे कौन है, बाहर आओ। सबने एक नजर मुझ पर डाली। मैं कॉरिडोर में आ गया, सोचा था बात होगी, पर वो तो लेक्चर देने लगे, चाहे टीचर ने गलती की हो, टीचर को गलत नहीं कह सकते, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। फिर जोर से बोले, हमारे स्कूल को तुम जैसों की जरूरत नहीं, जान है तो जाओ। मैंने शांत होकर कहा, ठीक है। गो हाइबो तो हाफने लगे, इतना बेशरम स्टूडेंट पहली बार देखा था। बोले, निकलो यहाँ से। तभी चंद सीरो के पेरेंट्स भी आ गए, पर पहले बेटी को नहीं डांटा, बल्कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मॉम की तरफ उंगली उठाकर बोले, ये लड़का क्या है, मेरी बेटी पर इल्जाम लगाता है, इसे दूसरी क्लास में भेजो, ये मेरी बेटी को परेशान करता है। जैसे ही मॉम ने जवाब देने की कोशिश की, मैंने कहा, मॉम मैं स्कूल छोड़ता हूँ, चिंता मत करो, पढ़ाई और अच्छी होगी। तभी फिजिक्स टीचर चेन शुगे आ भरते हुए कहा, अगले महीने एक फिजिक्स कंपटीशन है, तो मैं रिकमेंड करने वाला था, इसमें अच्छा रिजल्ट आता तो एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते थे। एक ही सीट है पूरे क्लास से, पर अगर जा रहे हो, चेन सीरो की मुंह ने झट से पूछा, टीचर क्या एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तो हमारी सीरो को भेज सकते हैं? टीचर ने ऑकवर्ड स्माइल दी, उसकी फिजिक्स एवरेज है। 2 दिन बाद मैं विड्रॉल फॉर्म लेकर क्लास टीचर के पास साइन कराने गया। सॉन्ग वेनबो ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, इतनी अच्छी पढ़ाई थी, केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए तुम्हारा नाम सोच रहा था। मैंने कहा, सर अगर अभी माफी मांग लो तो रुकने पर सोच सकता हूँ, केमिस्ट्री में अच्छा रिजल्ट आया तो आपका नाम भी जाएगा। सॉन्ग वेनबो ने कहा, जाओ यहाँ से, और फॉर्म पर साइन कर दिया। ये लो, प्रिंसिपल ऑफिस जाओ, साइन लो, फिर रेक्टर के पास। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा, उसने भी बिना सोचे साइन कर दिए, ऊपर से 2-4 बातें भी सुनाई। आखिर में मैं रेक्टर के ऑफिस पहुंचा, ये रहे एज एन डायरेक्टर। मैंने गहरी सांस ली और बोला, सर लिम येफे हूँ, विड्रॉल फॉर्म पर साइन चाहिए। फॉर्म आगे बढ़ाया, रेक्टर लियू शेन्यून ने फॉर्म देखा, रीजन लिखा था, टीचर से डिस्प्यूट, पढ़ाई पॉसिबल नहीं। तुम वही हो जिसने टीचर से बहस की, अच्छा स्टूडेंट था, पर ये क्या, फिर भी उन्होंने सोचा, ऐसा स्टूडेंट जो लड़ाई करे, टीचर की बेइज्जती करे, प्रिंसिपल को भी नजरअंदाज करे, उसे रखना ठीक नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर सुना है स्कूल को प्रोविंशियल मॉडल स्टेटस के लिए अप्लाई करना है, अगर मेरी जरूरत हो तो क्लास टीचर और डिसिप्लिन टीचर से माफी दिलवा दो, फिर सोचूंगा रुकने पर। रेक्टर लियू शेन्यून ने एक पल देखा, पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत से ये बात कही थी, पर ऐसे स्टूडेंट को रखना ठीक नहीं। फॉर्म पर साइन कर दिया, क्लास में वापस आकर सामान पैक किया। सनफे ने आ भरी, बर्बाद हो गए, अब नकल भी नहीं करवाएगा कोई। मैंने हंसते हुए कहा, बस नकल की पड़ी है तुझे, खुद क्यों नहीं पढ़ता? सनफे ने कहा, पढ़ता हूँ यार, पर दिमाग में घुसता नहीं, क्या करूं? याद आया पिछली जिंदगी में सनफे उन कुछ दोस्तों में था जो सच में साथ थे। ग्रेजुएशन के बाद हम एक ही सिटी में थे। उसी ने बताया था कि चंद सिरो और जाओ तियानले एक साथ हैं और शादी करने वाले हैं। दोनों तरफ से हाई स्कूल वाले बुलाए गए थे, और मैं अकेला वो बेवकूफ था जो बस देखता रहा। अब सोचकर भी हंसी आती है। सनफेन ने चुपके से दूर देखा, सुना है चेन सीरो की मोम क्लास में आई थी और सबको बोल गई कि देखना ये लड़का उसे परेशान ना करे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा ही रहा हूँ। आखिरकार छुट्टी की घंटी बजी, सब जाने लगे। मैं भी निकल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। चेन सीरो रुकते रुकते बोली, मेरा इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, बस उसने देखा कि मेरी वजह से स्कूल छूट गया, थोड़ा गिल्ट था शायद। मैंने पलटकर शांत आवाज में कहा, सच बताओ, जब तूने टीचर से झूठ बोला
तो सच में गुस्सा आया था। नहीं सोचा था तो ऐसी निकलेगी। चंसीरो रोने वाले अंदाज में बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने उसकी तरफ देखा। अब वो फीलिंग नहीं थी जो पहले थी। उसकी सफाई भी बस एक बहाना थी। असल में ये इंसान ठीक नहीं था। मन में जो बात सालों से थी वो निकाल दी। तू भी बड़ी चालाक निकली। जाओतियानले के साथ मिलकर सब प्लान किया था ना। ये बात दिल में बहुत दिनों से थी। जब दोनों की शादी हुई थी तब भी जाकर बोलना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। आज कह दिया। सच में रीबर्थ लेकर आना बहुत काम का है। अब कोई घुटन नहीं। घर पहुंचकर सबसे पहले कंप्यूटर खोला, स्कूल का फोरम लॉगिन किया, वहां अपनी पोस्ट ढूंढी और लिखा, सॉरी दोस्तों, पर्सनल रीजन से स्कूल छोड़ रहा हूँ। स्टोरी अभी के लिए पॉज करनी पड़ेगी। इन कुछ दिनों में खाली वक्त में स्कूल फोरम पर एक स्टोरी लिखी थी। बस यूं ही देखना था कि लिखने का टैलेंट है या नहीं। पर ट्रांसफर इतनी जल्दी आ गया कि अब ये भी रुकना पड़ा। तो फोरम पर अपडेट करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए रीडर्स के लिए एक सॉरी पोस्ट लिखी। जैसे ही अपडेट रुकने की न्यूज आई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्यों रोक दिया, जल्दी वापस आओ। ये सब पढ़कर मुझे हंसी आई। लगता है थोड़ा टैलेंट तो है। एक झटके में मंडे आ गया। मैं नंबर 1 स्कूल से नंबर 2 स्कूल में ट्रांसफर हो गया। दोनों की टीचिंग क्वालिटी लगभग सेम थी, बस रिजल्ट्स थोड़े कम थे। डैड गाड़ी चलाते हुए मुंह बनाकर बोले, तू भी ना दादाजी को डरा दिया। अच्छा हुआ नंबर 2 स्कूल ने माना, वरना तेरी टांगे तोड़ता। देखते देखते स्कूल के गेट पर पहुंच गए। मेरी पढ़ाई ठीक ठाक थी, इसलिए सब कुछ आसानी से हो गया। यहाँ तक कि क्लास भी पहले से तय थी। ग्रेड 12 सेक्शन 4। ये नंबर 2 स्कूल का साइंस का बेस्ट सेक्शन था। क्लास टीचर लियांग यूटिंग इंग्लिश की टीचर थी। प्रिंसिपल मुझे लियांग यूटिंग के पास ले गए। उन्हें मेरी पूरी शानदार हिस्ट्री बताई और चले गए। मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, टीचर क्या मैं वेन मेंची के बगल में बैठ सकता हूँ। टीचर लियांग यूटिंग ने वेन मेंची से पूछा, तो मैंने जानती हो। हाँ, पुराने स्कूल में साथ थे। लियांग यूतिंग ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। बात करते करते हम क्लास के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर मैथ टीचर स्टूडेंट्स को पेपर दे रहे थे। उन्होंने से हेड नॉड किया और मुझे अंदर ले गए। स्टूडेंट से बोले, सबको एक नया क्लासमेट मिला है। फिर लियांग यूटिंग ने मुझे खुद इंट्रोड्यूस करने को कहा। मैंने कहा, हेलो सब, मेरा नाम लिन यीफे है। पढ़ाई एवरेज है, पर कैरेक्टर बहुत अच्छा है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करता। बगल में खड़ी टीचर लियांग यूतिंग हंसी रोकते रोकते बोली, अब से लिन यीफे हमारी क्लास में है। यह वेन मेंची के बगल में बैठेंगे। इतना सुनते ही एक चश्मा लगाई सीधी सादी लड़की ने नजर उठाकर मुझे देखा। सच कहूं, ये पहली बार था जब मैं वेन मेंची को देख रहा था, पर एक नजर में समझ गया ये लड़की बहुत शाय और डरी हुई थी। क्लास में वो टाइप जो कम बोलती है, अपने काम से काम रखती है और शायद दूसरों से थोड़ा दब जाती है। ऐसी लड़कियां स्कूल में नोटिस नहीं होती, पर ग्रेजुएशन के बाद जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। यहाँ तक कि नंबर 1 स्कूल वालों ने भी उसके बारे में खूब सुना था। इतनी बड़ी रेपुटेशन थी वेन मेंची की। मैं आगे बढ़कर बैठ गया। मैथ टीचर ने मुझे भी पेपर दे दिया। बैठो, कल क्लास में समझाया जाएगा। पर किसे पता था कि ब्रेक होते ही मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट जू का जानवर बन जाऊंगा। अगली क्लास के बच्चे भी कॉरिडोर में आ गए। सब देखने लगे और कानाफूसी होने लगी। यही है ना, मैंने तो सुना है स्पोर्ट्स स्टूडेंट से लड़ाई की, टीचर से बहस की और फाइनली निकाला गया। नहीं यार, एक्चुअली किसी लड़की के पीछे लड़ाई की थी और उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ हाँ, यानी पूरा सिंक निकला। मैंने सोचा भी नहीं था कि ट्रांसफर के बाद भी चंद सिरों वाला किस्सा मेरे साथ आ जाएगा और सिंक की लेबल लग जाएगी। तभी फिजिक्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव वेई इन जी आया। भाई, सुना है तूने फाइट की, सॉलिड है। एक अच्छी खासी क्यूट लड़की आई। शंशी ने हंसते हुए बोली, वेई इन जी, तुझे पूरी स्टोरी नहीं पता। इसने एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट को पीटा जो टीचर का बेटा निकला, इसीलिए निकाला गया। और हाँ, मैं चैन सिरो को जानती हूँ। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तू चैन सिरो को जानती है। हाँ, हम प्राइमरी स्कूल में साथ थे। मैंने मुंह बनाया, तो इसीलिए मेरी पूरी स्टोरी पहले से पता थी। शैनशिन्यो ने आंखें झपकाकर पूछा, चेनसीरो को छोड़कर मुझे ट्राई करोगे। बाकी सब हंस पड़े। अरे जेंग यानसोंग है ना तेरा, शैनशिन्यो ने जवाब दिया। मैंने हाँ कब कहा उसे, मुझे तो टॉपर्स पसंद है। नंबर 1 स्कूल में टॉप 10 था, यहाँ आया तो टॉप 3 में होगा। और ह्यूमर भी है। खुद को एवरेज बताया, खुद को लड़ाई ना करने वाला बताया। शैनशिन्यो उम्मीद से बोली, तो या फिर मैं तुझे परस्यू करूं। मुझे लगता है तू मेरे टाइप का है, और मैं चंद सिरो जैसी नहीं हूँ। अगर कोई मेरे लिए फाइट करे तो मैं रो पड़ूंगी खुशी से। मैंने शन शिनवे को ध्यान से देखा। हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स में ये सच में क्यूट थी। कॉलेज में थोड़ा स्टाइल करे तो क्लास टॉपर लेवल ब्यूटी बन जाए। तभी एक आवाज आई, बस एक सिंप है। जिसने उसे लाइक नहीं किया उसके लिए फाइट की, फिर खुद ही निकाला गया। जिंग ज्ञानसोंग ने मुझे घूरते हुए वार्निंग दी, शन शिनवे से दूर रहना, और बास्केटबॉल लेकर चला गया। अगर ये पिछली जिंदगी होती तो शायद मैं डर जाता। उसका वो बैड बॉय सच में इंटिमिडेटिंग लगता था, पर अब ऐसे लोगों को देखकर बस हंसी आती है। सच ये है कि स्कूल में जो सबसे डैशिंग लगते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो भी बस एवरेज ही निकलते हैं। और जो लड़कियां सबसे पॉपुलर होती हैं, वो या तो डिवोर्स ले चुकी होती हैं या किसी अमीर से शादी कर लेती हैं। ये सोचते हुए मैंने वेन मेंची को देखा, जो चुपचाप होमवर्क कर रही थी। मेरी अपनी क्यूट, सिंपल और भविष्य में बड़ी हस्ती बनने वाली। मैंने कैजुअली पूछा, और तुम, क्या तुम मुझे जानती हो।
वेन मेंची रुकी, फिर उसने नाम से हिलाया। अच्छा हुआ, तो चलो नए सिरे से मिलते हैं, मेरा नाम लिन यीफे है। वेन मेंची ने थोड़ा घबराकर मुझे देखा, फिर जेंग यानसोंग की तरफ देखा जो अभी गया था। तुम लड़ सकते हो? नहीं यार, सब बेकार में बोल रहे हैं, तो फिर केयरफुल रहना। क्यों? वेन मेंची ने गवाह से कहा, जेंग यानसोंग शायद तुम्हें मारे। वो जो अभी बोल रहा था वही है? वेन मेंची ने सीरियसली बताया। हाँ, क्योंकि उसे शन शिन्वे पसंद है। मैंने रिलैक्स होकर कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर अचानक पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यह सुनकर वेन मेंची बिल्कुल चौंक गई। मुझे ऐसे देखा जैसे एलियन देखा हो। फिर नाम सिर हिलाया। मैंने तुरंत पूछा, तो मैं कैसा हूँ, चलोगी मेरे साथ? वेन मेंची एकदम लाल हो गई, हकलाते हुए बोली, मुझे मुझे एक माथ प्रॉब्लम समझ नहीं आई, टीचर से पूछने जाती हूँ और पेपर उठाकर क्लास से बाहर चली गई। उसका ये रिएक्शन देखकर लगा शायद किसी ने इससे पहले इसे इतने डायरेक्टली प्रपोज नहीं किया था। बेचारी घबरा गई। और जाने क्यों मुझे बड़ा मजा आया? शायद नंबर 2 स्कूल की लाइफ सच में इंटरेस्टिंग होगी। बेल बजने तक वेन मेंची वापस नहीं आई। जब क्लास शुरू होने लगी तब दौड़ते हुए आई, सिर झुकाए सीधे सीट पर बैठ गई। साफ था वो प्रपोजल से अभी तक रिकवर नहीं हुई थी और पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करे। तभी इंग्लिश टीचर क्लास में आई। उन्होंने मुझे देखा और सीरियसली बोली, मैंने सुना है कुछ लोग नए स्टूडेंट के बारे में बातें कर रहे थे। पुराना जो भी हो, हमारी क्लास में आए हो तो हमारे ही हो। मैं नहीं चाहती पीठ पीछे कोई किसी की बुराई करे। चलो पेपर निकालो, आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। लियांग यूटिंग ने शायद मेरे बारे में कुछ बातें सुनी थी, इसीलिए क्लास में यह बात कही। पर जब पेपर शुरू हुआ मुझे खुशी मिली। मेरी इंग्लिश उस लेवल की थी जो नॉर्मल हाई स्कूलर से कहीं आगे थी। कॉलेज में इंग्लिश एग्जाम्स के लिए बहुत पढ़ा था, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, सब में मैं बाकी स्टूडेंट से काफी आगे था। पूरे पेपर में सिर्फ एक मिस्टेक हुई। पिछली जिंदगी में मैंने 112 मार्क्स लिए थे, वो भी नर्वस होने की वजह से। नॉर्मल होता तो 125 के आसपास, पर इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 140 से ऊपर जाऊंगा। दो बड़े फायदे थे। पहला, कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ढेर सारे वर्ड्स रट चुका था। दूसरा, एग्जाम के क्वेश्चंस पहले से याद थे। टीचर लियांग यूटिंग ने बोला, ठीक है, आंसर्स चेक करो। 25 क्वेश्चंस में से जिनकी 5 से कम मिस्टेक्स हैं हाथ उठाओ। झटक से कई हाथ उठे। मैंने देखा 48 में से 8 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया, यानी टॉप क्लास भी नंबर 1 स्कूल से बहुत पीछे नहीं। 4 से कम गलतियां, 3 हाथ नीचे आ गए। बचे सिर्फ 5। यही क्लास के इंग्लिश टॉपर्स थे। थोड़ा हैरानी हुई जब शन शिन्योर का भी हाथ ऊपर था। उसकी इंग्लिश काफी अच्छी थी। 3 से कम, पांचों में से सिर्फ एक हाथ रहा। टीचर लियांग यूटिंग ने मुस्कुराकर पूछा, शन शिन्योर, कितनी गलतियां? टीचर, 2। शाबाश। ये पेपर काफी टफ था, सब हाई स्कूल एग्जाम क्वेश्चन से लिया था। लियांग यूटिंग ने फिर मेरी तरफ देखा। लिन यीफे, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी लगती है, कितनी मिस्टेक्स? ये सुनते ही पूरी क्लास मेरी तरफ घूम गई। मैंने सोचा अभी ट्रांसफर हुआ हूँ, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहिए। अरे टोटल स्कूल की बात नहीं है, हो सकता है माथ अच्छी हो या हिंदी। ओके ओके, नंबर 1 स्कूल, नंबर 1 स्कूल, हम भी कम नहीं है। अच्छा याद आया, अगले हफ्ते इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन है। हर क्लास से 3 सीट्स हैं। जो जाना चाहे मुझसे रजिस्टर करे। ये फुल डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन है। हाई स्कूल लेवल से ऊपर की वोकैबुलरी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो सर्टिफिकेट भी है, प्राइज मनी भी है, स्कूल का नाम भी रोशन होगा। यह सुनते ही मेरा मन हो गया। मैंने तुरंत हाथ उठाया। टीचर, मेरा नाम लिखो। जिंग यानसोंग ने कमेंट मारा, 3 सीट्स हैं पूरी क्लास के लिए। खुद क्लास में टॉप नहीं कर पाया, डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगा? टीचर, उसे सीट देना फेयर नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा, भाई लग रहा है तू मुझे टारगेट कर रहा है। मैं टारगेट नहीं कर रहा, बस 3 सीट्स हैं तो सिलेक्शन होनी चाहिए। टीचर ने भी कहा, स्कूल का नाम रोशन करना है तो बेस्ट लोग जाए। लियांग यूटिंग ने कहा, ठीक है, पहले देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर एग्जैक्टली 3 है तो कंपटीशन की जरूरत नहीं, ज्यादा हुए तो सिलेक्शन होगी। जाते जाते लियांग यूटिंग मेरे पास आई, तुम्हारा पेपर देखूं? शायद ट्रांसफर स्टूडेंट होने की वजह से वो मेरा लेवल समझना चाहती थी कि आगे कैसे हेल्प करें। मैंने कहा, ये रहा टीचर, स्पीकिंग कंपटीशन में मेरा नाम जरूर डालना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लियांग यूटिंग ने हंसते हुए कहा, देखते हैं। पर अगले सेकंड में उन्होंने पेपर देखा और एक पल के लिए रुक गई। पूरे पेपर में सिर्फ एक ही गलती। तुमने कहा था बहुत गलतियां हुई, ये तो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ये सुनते ही पूरी क्लास की आंखें फटी रह गईं। मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, टीचर, एक मिस्टेक भी मेरे लिए बहुत है। परफेक्ट नहीं आया, ये फेलियर है। पूरी क्लास में हलचल मच गई। इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव शन शिंगे ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, वाह, नंबर 1 स्कूल का टॉप है तो? जेंग यानसोंग के मुंह का रंग उड़ गया। अपना पेपर देखते हुए दांत पीस कर बोला, ड्रामा कर रहा है। लियांग यूटिंग मुस्कुराते हुए बोली, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? वेल डन, कीप इट अप। पेपर देखते ही उनका दिल शांत हो गया। प्रिंसिपल ने कहा था, ये पढ़ाई में अच्छा है। पहले थोड़ा डाउट था, पर अब कंफर्म हो गया। कम से कम इंग्लिश में तो कमाल का था। मैंने पेपर रखा ही था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई। वो स्टोरी बंद हो गई। शान शनिवे, तूने जो नंबर 1 स्कूल की फोरम वाली स्टोरी बताई थी ना, उसकी अपडेट रुक गई।
दो लड़कियां शान शनियर के आसपास आ गई। वेन मेंगची ने भी फोन निकाला और फोरम खोला। वहां स्टॉप नोटिस दिखी। मैंने पूछा, तुम भी पढ़ती हो? वेन मेंगची ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। कैसी लगी? फिर हाँ में सिर हिलाया। अच्छी है। मैं खुश होकर मुस्कुरा दिया। मुझे तो बस ठीक ठाक लगी। ये सुनकर आगे बैठे जियांग शीकी ने पलट कर पूछा, तुम नंबर 1 स्कूल से हो ना? जानते हो किसने लिखी यह स्टोरी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम सब पढ़ रहे थे? वेन मेंगची ने धीरे से कहा, मिस्टर लुओ ने बताया था। मिस्टर लियो? जियांग शीकी ने एक्सप्लेन किया, हमारे चाइनीज टीचर। शायद परसों क्लास में उन्होंने मेंशन किया कि नंबर 1 स्कूल के फोरम पर एक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। हमने देखी, सच में बहुत अच्छी थी। नंबर 1 स्कूल में टैलेंट भरा है। अब समझ आया। इतने रीडर्स इसीलिए आए क्योंकि टीचर ने रेकमेंड किया था। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आज चाइनीज क्लास में टीचर से मिलना होगा। अगर सब ठीक रहा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबमिट कर दूंगा। साइंड ऑथर बन जाऊंगा। तभी शुन शिन्या की आवाज आई, ओए लिन यीफे, क्या तुम उस राइटर को जानते हो जिसने नंबर 1 स्कूल फोरम पर वो स्टोरी लिखी? अचानक सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। सब क्यूरियस थे। नंबर 1 स्कूल का टॉप 10 स्टूडेंट था। शायद सच में जानता हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानता हूँ। ये सुनते ही सब एक्साइटेड हो गए। यार वो स्टोरी इतनी अच्छी है, टीवी सीरियल बन जाए तो हिट हो जाए। पहले कभी ऐसी स्टोरी नहीं पढ़ी। राइटर में बहुत टैलेंट है। मैंने थोड़ा सस्पेंस बनाए रखा और हंसते हुए कहा, इतना भी नहीं है। मैं उससे पूछता हूँ कि अपडेट कब करेगा। इतने सारे फैंस को देखकर पहली बार लिखने का असली मजा आया। मैंने अपनी क्यूट और सिंपल दिखने वाली वेन मेंगची की तरफ एक नजर डाली। वो भी बड़ी क्यूरियस होकर मुझे देख रही थी। जाकर पूछता हूँ फिर बताता हूँ। सबने आ भरी और चले गए। फिर भी ये एक अच्छी न्यूज थी। तभी बेल बज गई। अगला पीरियड चेंज था। टीचर लुओ वेंशुन क्लास में आए। नया स्टूडेंट कहाँ है? मैंने हाथ उठाया। यहाँ। लुओ वेंशुन ने हल्के से नजर डाली। नंबर 1 स्कूल की लिस्ट देखी है मैंने। याद है चाइनीज तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है ना? हाँ सर। एक्चुअली क्लासिकल चाइनीज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कमजोरी है। हाई स्कूल में चाइनीज ही सबसे कम आती थी। एग्जाम में बस 114 मार्क्स मिले थे और वो भी नॉर्मली ही। बाकी सब ठीक था। टीचर आगे पढ़ाने लगे और मैंने वेन मेंगची की तरफ मुड़कर हल्के से कहा, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। साफ, नीट और स्टाइलिश भी। अगर चश्मा हटाओ तो और अच्छी लगोगी। वेन मेंगची शर्म से होंठ दबाने लगी। उसे बॉयज से इस तरह बात करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। वो लगातार नीचे देखती रही, जैसे सुना ही नहीं। उसे डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए मैंने फोन निकाला और स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। घंटी बजी। चाइनीज टीचर लुओ वेंशुन नीचे आए। उन्होंने मुझे फोन पर देखा। चेहरा गंभीर हो गया। पूरी क्लास फोन चला रहे थे। आसपास बैठे स्टूडेंट्स मुस्कुराने लगे। सबने देखा था कि ये नंबर 1 स्कूल का ट्रांसफर स्टूडेंट पूरी क्लास फोन पर था। और फाइनली टीचर ने पकड़ ही लिया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। चाइनीज क्लास में मन नहीं लगता। लुओ वेंशुन का चेहरा और सख्त हो गया। बाहर आओ। क्लास में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे। कॉरिडोर में लुओ वेंशुन ने पूछा, फोन क्यों चला रहे थे? खुद जानते हो चाइनीज कमजोर है, इंप्रूव नहीं करोगे? मैंने होंठ दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, सर सच बताऊं तो चाइनीज मेरी वीकनेस नहीं है। वो मैंने जानबूझकर किया। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या क्लास में कुछ लिखने की परमिशन मिल सकती है? लियो वेंचुन ने भौहें चढ़ाई। लिखना मतलब? मैंने फोन दिया। उन्होंने देखा और एक पल के लिए रुक गए। ये तो रुको, ये तो आगे की स्टोरी है। नंबर 1 स्कूल फोरम की वो नॉवल तुमने लिखी है? अकाउंट देखा, वही था जिसने स्टोरी पोस्ट की थी। सच में तुम हो? लियो वेंचुन ने गहरी सांस ली। उनका सीरियस चेहरा अब अप्रिसिएशन वाला हो गया था। वो खुद भी वो स्टोरी पढ़ते थे, तभी तो क्लास में रिकमेंड किया था। लियो वेंचुन ने कहा, फिर भी ये ठीक नहीं है। स्टोरी अच्छी है पर क्लास भी जरूरी है। एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मैंने समझाया, सर मेरी चाइनीज एक्चुअली स्ट्रांग है। मैं गारंटी देता हूँ हाई एग्जाम में 140 से ऊपर लाऊंगा। आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं करूंगा। लुओ वेंचुन ने सोचते हुए कहा, ये नहीं होगा। जब तक जब तक शुक्रवार के 4 स्कूल्स जॉइंट एग्जाम में पूरे स्कूल में चाइनीज में फर्स्ट नहीं आते। टोटल फर्स्ट या चाइनीज फर्स्ट? चाइनीज फर्स्ट। तुमने कहा 140 की गारंटी है। 140 तो छोड़ो, 135 भी ला दो, काफी होगा। बिना सोचे मैंने कहा, डील। अगर जॉइंट एग्जाम में चाइनीज में स्कूल फर्स्ट आया तो क्लास में लिखने दोगे? लियो वेंचुन ने पूछा। कॉन्फिडेंस है? मैं मुस्कुराया। बिल्कुल है। ये 4 स्कूल्स जॉइंट एग्जाम, नंबर 1, नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल और होशी, इन 4 स्कूल्स का मिलकर होता था। सबके पेपर सेम होते थे। इनमें से नंबर 1 और होशी सबसे टॉप थे। नंबर 2 थोड़ा पीछे और एक्सपेरिमेंटल सबसे लास्ट। जॉइंट एग्जाम का स्कोर टेक्निकली हाई एग्जाम नहीं होता, पर रैंकिंग बहुत मैटर करती थी। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स देखें तो जॉइंट एग्जाम में जो टॉपर रहे वो हाई एग्जाम में भी बेस्ट कॉलेजेस में गए। लियो वेंचुन ने जाते जाते पूछा, तुम्हारी स्टोरी अच्छी है। न्यू कॉन्सेप्ट राइटिंग कंपटीशन के बारे में सुना, अप्लाई करोगे? मेरी आंखें चमकी। वो स्प्राउट लिटरेरी का नेशनल कंपटीशन ना? लियो वेंचुन ने हाँ में सिर हिलाया। ट्राई करोगे? नंबर 1 स्कूल से भी कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारे स्कूल में पहले प्लान नहीं था। नेशनल कंपटीशन बहुत टफ होता है, पर तुम्हारे लिए सोचा जा सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इससे स्कूल को प्रोविंशियल मॉडल स्टेटस मिलने में मदद होती है? लुओ वेंचुन थोड़े हैरान हुए। इस बच्चे को यह भी पता है?
हाँ बिल्कुल, अगर रिजल्ट आया तो नंबर 2 स्कूल की रेपुटेशन बन जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट करता हूँ। लुओ वेंचुअन हंसते हुए बोले, तुम तो कमाल के हो, जॉइंट एग्जाम का वेट करूंगा। और स्टोरी कब अपडेट होगी? कल। कल एक चैप्टर आ जाएगा। क्लास में वापस गया तो गॉसिप लवर्स ने घेर लिया। क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा? तभी लो वेंशन फिर क्लास में आ गए। एक बात रह गई थी, इस शुक्रवार के 4 स्कूल्स ज्वाइंट एग्जाम में नया नियम है। अपनी क्लास में नहीं, किसी दूसरी क्लास में जाकर एग्जाम देना होगा। लिन येफे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये सुनकर सबने मुझे हैरानी से देखा। समझ नहीं आया इसका मतलब। मैंने हाँ में सिर हिलाया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जैसे ही टीचर गए, जांग शिकी ने पूछा, इसका मतलब क्या था? टीचर ने तुमसे स्पेसिफिकली क्यों पूछा? मैंने कंधे उचकाए। अरे मैंने टीचर को बोला था क्लास में मुझे मत रोको, तो उन्होंने डील की जॉइंट एग्जाम में चाइनीज में स्कूल फर्स्ट लाओ तो क्लास में लिखने देंगे। जियांग शिकी की आंखें फटी रह गई। स्कूल फर्स्ट? सच में? वेन मेंच भी चौंक कर मुझे देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि इसे चाइनीज सिखाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, चल, हो भी सकता है, नहीं भी। तभी मुझे भूख लगी। लंच नहीं करोगे? जियांग शिकी ने कहा। उसका वेट था। बोली थी तुम्हारे पास मील कार्ड नहीं है, साथ जाएंगे। मैंने वेन मेंची को टीजिंग टोन में कहा, तुम बहुत अच्छी हो यार। वेन मेंची के कान लल हो गए। बिना कुछ बोले उसने ड्रॉर से टिफिन निकाला। आफ्टरनून में पेपर्स का सिलसिला चलता रहा। तभी फोन बस किया। सनफे का मैसेज था। ब्रो, तू नंबर 2 स्कूल के सेक्शन 4 में है? मैं चौंका। इसे कैसे पता? तेरी फोटो कैंपस नेटवर्क पर है। सब पूछ रहे हैं ट्रांसफर क्यों लिया। और चेन सीरो की क्लासमेट भी उसी सेक्शन में है, यानी शेन शिन वे। उसने बताया। वैसे तेरी फोरम स्टोरी वायरल हो गई यार। मैंने भी पहले नहीं माथा। 4 चैप्टर्स में ही इतने फैंस। आज पूरी क्लास डिस्कस कर रही थी। अपडेट क्यों नहीं किया? उन्हें कैसे पता ये मेरी है? नहीं पता उन्हें, बस बोल रहे हैं ऑथर अपडेट क्यों नहीं कर रहा। पर चंद सीरो को शायद पता है। और सुन, क्लास टीचर ने क्लास में पूछा कि किसने वो स्टोरी लिखी है। बोले कि प्रोविंस के कोई नेता आए थे, उन्होंने देख ली, बहुत तारीफ की। प्रिंसिपल ने कहा स्कूल लाइब्रेरी में रखनी है। बता दे क्या कि तुमने लिखी है। चैन सिरो खुद टीचर के ऑफिस में गई और क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो को बताया कि उसे पता है किसने लिखी है। सॉन्ग वेनबो खुश होकर बोले, बताओ, स्कूल फोरम की वो स्टोरी हमारे ही किसी स्टूडेंट की होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने नोटिस किया। प्रिंसिपल चाहते हैं उस स्टूडेंट की एक लिटरेरी क्लब बनाए और उसे अपने राइटिंग के बारे में शेयर करने दें। हमारी क्लास का स्टूडेंट है? चैन सिरो ने थोड़ा सोचकर हाँ में सिर हिलाया। सॉन्ग वेनबो ने पूछा, तो कौन है? चैन सिरो रुकी। वो सोच रही थी बताऊं या नहीं। आखिर मैं तो स्कूल छोड़ चुका था। तभी वाइस प्रिंसिपल गू हाइबो का कॉल आ गया। सॉन्ग वेनबो ने झट से बोल दिया, हाँ हाँ, हमारी क्लास का स्टूडेंट है। कॉल खत्म होते ही याद आया, चंदसीरो ने अभी नेम नहीं बताया। अरे किसने लिखी? सॉन्ग वेनबो ने उम्मीद से देखा। चंदसीरो ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, सर शायद छोड़ दें। सॉन्ग वेनबो ने कहा, क्या छोड़ दें, तुमने लिखी है? चंदसीरो ने हाथ हिलाया, नहीं नहीं, मैंने नहीं। तो बताओ ना, डर क्यों रही हो? सॉन्ग वेनबो बोले, स्कूल कुछ नहीं करेगा, बल्कि एनकरेज करेगा। चिन सिरो ने आखिरकार धीरे से नाम लिया, लिन यीफे। सॉन्ग वेनबो एकदम रुक गए। क्या वो फोरम स्टोरी लिन यीफे ने लिखी? चिन सिरो ने नीचे देखते हुए कहा, हाँ, उस अकाउंट से पोस्ट हुई थी, वही उसका अकाउंट है। सॉन्ग वेनबो का दिमाग घूम गया। पर उसकी चाइनीज तो हमेशा वीक थी, एसेज भी एवरेज थे। ये कैसे हो सकता है? चैन सिरो ने कहा, मुझे भी नहीं पता, पर अकाउंट उसी का है, मैंने कंफर्म किया। सॉन्ग वेनबो ने माथा पकड़ लिया। बड़ी अजीब सिचुएशन थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब गो हाइबो ने कॉल किया तब मैंने हाँ बोल दी, और अब वो स्टूडेंट है ही नहीं स्कूल में। मैंने प्रॉमिस कर दिया, और अब क्या करूं? चैन सिरो ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी सर, मुझे हिम्मत नहीं हुई। वो तो स्कूल छोड़ चुके हैं। सॉन्ग वेनबो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने टीचर ग्रुप में खुद अनाउंस किया था कि हमारे क्लास के स्टूडेंट ने लिखी है। अब वो स्टूडेंट जिससे उनकी लड़ाई हुई थी वही ऑनर लेने वाला था। सॉन्ग वेनबो ने दांत पीसते हुए कहा, वो तो अपडेट भी नहीं कर रहा। तुम किसी को मत बताना ये लिन येफे ने लिखी है। बस नहीं पता, यही बोलना। चेन सिरो कुछ बोलना चाहती थी पर रुक गई। सॉन्ग वेनबो ने माथे की नस दबाई, कुछ सोचा और वाइस प्रिंसिपल गू हाइबो को कॉल किया। सर सॉरी, मैंने उस स्टूडेंट से बात की। एक्चुअली उसने बाहर से कॉपी करके पेस्ट की थी स्टोरी, ओरिजिनल नहीं लिखी। और आगे का कंटेंट उसके पास है नहीं, इसीलिए अपडेट नहीं हो रहा। वो खुद एम्बेरस्ड है। कॉल रखते ही सॉन्ग वेनबो ने राहत की सांस ली, पर अब क्लास में जाकर सब कुछ चुप भी करवाना था, कहीं किसी और को भी पता हो। सॉन्ग वेनबो क्लास के डोर पर आए। इंग्लिश टीचर क्लास शुरू करने वाली थी। सॉन्ग वेनबो ने कहा, बस 1 मिनट। नंबर 1 स्कूल की वो फोरम स्टोरी, उसे छोड़ो। प्रिंसिपल ने कहा है, अपडेट रुकी है तो बस। कौन लिखता है ये मैटर नहीं, किसी को पता भी हो तो बताना नहीं। अब सब फोकस करो पढ़ाई पर। जॉइंट एग्जाम आने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स लाओ। मुड़ने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट चिल्लाया, सर ये स्टोरी अभी अपडेट हो गई 5 मिनट पहले। सॉन्ग वेनबो का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया, जैसे बिजली गिरी हो। अपडेट हो गई? सच में? पूरी क्लास ने फोन निकाल लिया, सबने फोरम खोला। सच में वो स्टोरी जो दिनों से रुकी थी, उसका नया चैप्टर आ गया था। सॉन्ग वेनबो का दिमाग हिल गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, क्लास चल रही है, फोन कैसे निकाल लिए?
ब्रेक के बाद सबके फोन ले लूंगा। पूरी क्लास सहम गई। जैसे ही सॉन्ग वेनबो गए सबने सुकून की सांस ली। यार सर आज इतना गुस्से में क्यों था? सन फे ने जैसे सब समझ लिया। उसने चंसीरो की तरफ देखा, उसका चेहरा भी अजीब था। तुरंत उसने मुझे मैसेज किया और सारी बात बताई। उधर ऑफिस में सॉन्ग वेनबो माथा पकड़कर बैठे थे। अभी अभी कहा कि स्टोरी आगे नहीं है और उसी मोमेंट अपडेट आ गई। अब अगर सच बोलूं कि राइटर वो रिटायर्ड स्टूडेंट है तो माना पड़ेगा कि झूठ बोला। और अगर चुप रहो तो स्कूल लीडर्स उस स्टूडेंट को ढूंढेंगे तो क्या होगा? सॉन्ग वेनबो को अचानक आइडिया आया। उन्होंने डिसिप्लिन टीचर लियू कियांग को कॉल किया और सारी स्टोरी बताई। लियू कियांग ने कहा, सीधे बोल देते रिटायरमेंट हो गई, क्यों बोला कॉपी करके लाया था? अब अपडेट कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद सोचो। सॉन्ग वेनबो ने दांत पीस कर कहा, ठीक है, तो मैं बता दूं कि तुम्हारे बेटे ने लड़ाई की और उस लड़की के साथ मिलकर लिन यीफे को झूठा साबित करके निकलवाया। फोन पर साइलेंस छा गई। लियू कियांग की आवाज ठंडी हो गई। तो तुम चाहते क्या हो? सॉन्ग वेनबो ने कहा, फोरम एडमिन से बात करो, स्टोरी के अकाउंट को डिलीट या बैन करवाओ। स्टोरी की प्रॉब्लम खत्म, सब खत्म। उधर नंबर 2 स्कूल में भी स्टोरी अपडेट की न्यूज फैल गई। सब फोन निकालने लगे। फिजिक्स रिप्रेजेंटेटिव वे यिंगजे दौड़ कर आया। यार तू उस राइटर को जानता है ना, बोल उसे कि फिक्स टाइम पर अपडेट किया करे। तभी वेन मेंगशी ने अचानक कहा, अरे ये पोस्ट गायब हो गई। सब चौंक गए। अभी तो पढ़ रहे थे और अचानक डिलीट हो गई। मैंने अपना अकाउंट चेक किया, पोस्ट सच में डिलीट हो चुकी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह एकदम साफ कर दिया। जियांग शिकी ने हैरान होकर पूछा, मतलब? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा मैथ टीचर क्लास के डोर पर आ रहे थे। मैंने सनफे को मैसेज किया पर उसने पहले ही भेज दिया था, ब्रो ते पोस्ट डिलीट हो गई। लगता है क्लास टीचर ने करवाई। उसने क्लास में बोला था इस बात को इग्नोर करो। मैथ टीचर ने खा करते हुए कहा, शुक्रवार का जॉइंट एग्जाम सबको पता है ना? इस बार दूसरी क्लास में जाकर एग्जाम देना होगा, सीरियसली लो। चलो 2 पेपर्स दे रहा हूँ, पिछले जॉइंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे बनाए हैं। तभी चाइनीज टीचर लो वेंचुअन दरवाजे पर आए। लिन यीफे, एक सेकंड बाहर आओ। सबने क्यूरियस होकर मुझे देखा। कॉरिडोर में आते ही टीचर ने धीरे से पूछा, तुम्हारी स्टोरी डिलीट क्यों हो गई? कोई नोटिस आया? मैंने कंधे उचकाए, नहीं सर। अभी नंबर 1 स्कूल के टीचर बता रहे थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लीडर्स ने तारीफ की थी और अचानक डिलीट हो गई। मुझे समझ आ गया सर, मैंने स्कूल छोड़ा ना इसीलिए। अगर और वायरल होती तो ऑकवर्ड होता। लो वेंचुअन को समझ आया, हाँ ये भी सही है। तो अब नंबर 2 स्कूल के फोरम पर अपडेट करो, यहाँ कोई डिलीट नहीं करेगा। और अगर न्यू कॉन्सेप्ट कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट आया तो ये स्टोरी बुक भी बन सकती है। क्लास में वापस आया। मैथ टीचर ने कहा, 5 मिनट ब्रेक। मैं उठाई था कि शन शिन्यो दौड़ कर आई, हंसते हुए भी, मुझे एक सीक्रेट पता है। फिर कान में फुसफुसाई, वो स्टोरी तुमने लिखी है ना? मैंने एक आईब्रो उठाई। शन सीरो ने बताया। शन शिन्यो ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। मैंने भी उसके कान में कहा, मैं भी बताता हूँ, नंबर 2 स्कूल के फोरम पर री अपलोड करने वाला हूँ। वो खुशी से ताली बजाने लगी। तभी मैंने देखा मेरी पेन और वेन मेंगची की नोटबुक दोनों गायब थे। तुमने वापस ले लिए? वेन मेंगची चुप रही। जैसे ही मैंने लेने की कोशिश की उसने रोक दिया। शनशिनिया के पास जाओ। शनशिनिया को देखकर मैं हंसा और वेन मेंगची की तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ा रुआंसा था। जेलस हो गई? वेन मेंगची ने नाक चढ़ाई। तुम दोनों की तो अच्छी सेटिंग है, मुझसे क्यों मांग रहे हो? ये देखकर सच में थोड़ा क्यूट लगा। मैंने फोन निकाला और उसे अपना फोरम अकाउंट दिखाया। उसने एक नजर डाली और मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने करते हुए कहा, समझ गई ना? फिर धीरे से बताया कि शेनशिन्यो को भी पता है। बुधवार को पीई क्लास में 1500 मीटर रन था। वेन मेंगची को दौड़ते देखकर समझ आया, शायद इसीलिए दोस्त कम थे। लगता है बचपन से लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, इसीलिए इतनी इंट्रोवर्ट हो गई। पर मुझे एक हिडन जेम मिल गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लड़की अभी तक किसी ने सीरियसली नहीं लिया। पर अब तो मैं हूं ना, मैं उसके साथ साथ दौड़ने लगा। वेन मेंगची का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। नीचे देखते हुए चुपचाप दौड़ रही थी। मैंने पूछा, कुछ पीना है? ले आता हूँ। और यार जो लोग हंसते हैं उनकी परवाह मत करो। वेनमेंची ने धीरे से ऊपर देखा। थोड़ा हेजिटेंट था उसका एक्सप्रेशन। दौड़ते दौड़ते शर्माकर बोली, तुम हंसोगे नहीं? थोड़ी देर बाद सबका रन खत्म हुआ। मैं, वेनमेंची और जियांग की एक जगह बैठ गए। मैंने पूछा, बैडमिंटन खेलोगी? दोनों ने ना सिर हिलाया। यहीं थोड़ी देर बैठते हैं। बाकी सब हमें देखकर हैरान थे। वेनमेंची और जियांग शिकी, ये दोनों उस टाइप की लड़कियां थीं जिन्हें आमतौर पर बोरिंग या इनविजिबल समझा जाता था। बुरी नहीं थी, बस कॉन्फिडेंस नहीं था। तभी शिन शिन्यो ने कहा, चलो इन्हें भी बुलाते हैं, साथ में शटल खेलते हैं। उसने वेन मेंगची और जियांग शीकी को बुला लिया। मैंने इस टाइम का यूज किया और नंबर 2 स्कूल फोरम पर स्टोरी री-अपलोड की। साथ में एक नया चैप्टर भी लिखा। लिखते लिखते अचानक नजर उठाई तो देखा वेन मेंची और जियांग शिकी का चेहरा उतरा हुआ था। दोनों वापस आ रही थी। वेन मेंची आंखें पोंछते हुए चल रही थी। मैं दौड़ कर गया, क्या हुआ? पर वेन मेंची ने लाल आंखों से मुझे एक नजर देखा और बिना कुछ बोले तेज चलकर बिल्डिंग की तरफ चली गई। जियांग शिकी भी परेशान थी, पर रुक कर बोली, तुम्हारी वजह से हुआ ये। मैं उसके पीछे गया और पूछा, बताओ रोई क्यों? जियांग शिकी ने आह भरी और उन लड़कियों की तरफ देखा जो अभी भी शटल खेल रही थी। तुमने वाटर दिया था हम दोनों को, उन्होंने देख लिया। मैंने बताया कि वेन मेंची के लिए लाया है।
बस वो सब हंसने लगे, बोलने लगे लिन यूफे वेन मैंची को लाइक करता है। फिर कहने लगे कितना अजीब टेस्ट है, जैसे एक खूबसूरत फ्लावर गंदगी में लग गई हो। मेरा मुंह खुला रह गया। किसने कहा यह फ्लावर और गंदगी? जियांग शिकी ने होठ दबाए। उन्होंने उन्होंने कहा तुम फ्लावर हो। मैं हंसते हुए बोला मतलब वेन मेंची को गंदगी कहा? हाँ, शू जेइंग ने। और शिनशिनियो ने कहा नहीं सोचा था लिन यीफे का टेस्ट ऐसा होगा। मैंने कहा तुम ऊपर जाओ, मैं शू जेइंग से बात करता हूँ। फिर उन लड़कियों की तरफ गया। मुझे आते देख शन शिनवे और बाकी सब समझ गई। शन शिनवे ने ऑकवर्ड होकर कहा सॉरी, हमने वेन मेंची को रुला दिया। मैंने गहरी सांस ली और सीरियसली कहा माफी मांगो। अगर फेस टू फेस नहीं मांग सकते तो एक सॉरी नोट लिखो, तुम भी और शू जेइंग भी। शनशिनियो ने हैरान होकर कहा मुझे भी लिखना है? शनशिनियो ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा क्यों लिखूं मैं? मैंने आंखें तरेड़ते कहा माफी मांगो वरना मुझसे मत उलझो। शनशिनियो चौंक गई। वो और बाकी सब दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने गुस्से में आ जाऊंगा। शनशिनियो की आंखें भर आईं। वो नीचे बैठ गई और रोते हुए आंसू पोंछने लगी। ये देखकर लड़कों में भी हलचल मच गई। जेंग यानसुंग दौड़ कर आया। क्या हुआ, रो रही हो, इसने कुछ किया? शन शिन्वे ने रोते हुए ना मैं सिर हिलाया, खड़ी हुई और मुझे घूर कर चली गई। जेंग यानसुंग ने मेरी तरफ उंगली उठाई। ये बात पूरी क्लास में फैल गई। लास्ट पीरियड सेल्फ स्टडी में जियांग शीकी ने वेन मेंगची को एक नोट दिया। सुना है लिन यूफे ने शन शिनवे को रुलाया। जेंग यानसोंग ने कहा है स्कूल के बाद मिलता है। ये पढ़कर वेन मेंगची का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से मुझे दिखाया और घबरा कर बोली सॉरी, मेरी वजह से हुआ। टीचर को बताएं? मैंने कहा नहीं, टीचर को बताया तो तुम भी इन्वॉल्व हो जाओगी। मैं नहीं चाहता। सच में सोचो अगर ये बात बड़ी हो जाती और चारों को बुलाया जाता तो गॉसिप और बढ़ती। पिछली जिंदगी में देखा था ऐसी बातें कमजोर इंसान को तोड़ देती हैं। वैन मेंगची जैसी पहले से थोड़ी इनसिक्योर लड़की को और भी डैमेज होता। उसे बीच में नहीं घसीटना था। वैन मेंगची ने डरी हुई आंखों से देखा। नोट पर लिखा मैं जाकर माफी मांग लेती हूँ। मैंने नोट पर लिखा बिल्कुल नहीं, मेरे पास प्लान है। फिर नोट आगे बढ़ाया। पैसे हैं? थोड़े चाहिए। 2 मिनट बाद फोन बज गया। ट्रांसफर नोटिफिकेशन आई। मेरी आंखें फटी रह गई। यूनिट्स देखे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कुल 28,06,751 रुपए। मेरा दिमाग घूम गया। यही है असली लिटिल रिच गर्ल। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास इतना काफी है? कम पड़े तो मॉम से मांगती हूँ। मैं हंसते हुए माथा पकड़ लिया। वाकई कमाल है। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। सोचा सन फेस से काम चलेगा। मैसेज किया यार स्कूल के बाद कुछ लड़के मुझे नंबर 2 स्कूल के बाहर मिलना चाहते हैं। अपने कजिन को बोल कुछ लोगों को साथ लाए। नंबर 2 स्कूल गेट के बाहर एक बंदे के 300, हाथ उठा पड़े तो 500 एक्स्ट्रा। सनफे का रिप्लाई आया भाई नंबर 2 स्कूल वाले इतने डेंजरस हैं क्या? मैंने उसे 30,000 ट्रांसफर कर दिए। ब्रो 30,000? 100 बंदे बुलाऊं? सनफे से कंफर्म करने के बाद मैंने हल्के से जिंग यानसोंग की तरफ देखा। वो भी मुझे देख रहा था। बेल बजी। बहुत से लोगों ने मुझे देखा। शेंग शिन्युए भी आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्लास के पीछे ले गई। धीरे से बोली अभी मत जाओ बाहर। जिंग यानसोंग ने लोगों को बुलाया। सॉरी, मैंने उसे बोला था पर वो नहीं माना। प्लीज माफी मांग लो उससे। मैंने कहा तुम भी हॉस्टल में रहती हो ना? इवनिंग स्टडी में वेन मेंगची से सॉरी बोल देना बस। और मैं आराम से क्लास से निकल गया। शन शिन्युए लाचार होकर वेन मेंगची के पास गई। सॉरी, सच में प्लीज इसे रोको, नहीं तो बाहर पिट जाएगी। शन शिन्युए वेन मेंगची के डेस्क के पास बैठ गई। वेन मेंगची ने शांत आवाज में कहा मुझे उस पर ट्रस्ट है। शन शिन्युए लगभग रो पड़ी। ये ट्रस्ट का मामला नहीं है। जिंग यानसोंग बहुत लोगों को लाया है। मानती हूँ मेरी गलती थी, पर मैं नहीं चाहती इसे मार खाते देखना। तुम्हारा उससे अच्छा है ना, जाकर रोको। वेन मेंगची ने थोड़ा सोचा, फिर नाम ने सिर हिलाया। धीरे से बोली उसने खुद लोगों को बुलाया है। शनशिन ने हड़बड़ा गई। क्या पागल हो गई हो? टीचर को बताते हैं। वेन मेंगची ने आंखें उठाकर सीरियसली कहा नहीं, उसने मना किया है। वेन मेंगची की आंखें इस मोमेंट में बड़ी डिटरमाइंड थी। अगर टीचर को बताते तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। शनशिनियर का मुंह खुला रह गया। स्कूल के बाहर कुछ क्लासमेट्स ने मुझे देखा। यार डर नहीं लग रहा? जिंग यानसोंग तो उसका पक्का दोस्त है। मैंने हंसते हुए कहा जिंग यानसोंग? अरे वो तो ऑफिस में टीचर से होमवर्क पूछने गया है। एक लड़के ने हैरान होकर कहा यार स्मार्ट मूव। आली बले बना लिया। सब हंस पड़े। भाई सीरियसली माफी मांग लो। क्लासमेट्स हो, इतना झगड़ा क्यों? मैं बात करा सकता हूँ। मैं हाथ पॉकेट में डालकर बिना कुछ बोले स्कूल गेट की तरफ चल दिया। गेट के बाहर रोड पर कुछ बाइक्स और स्कूटर्स खड़ी थीं। 7-8 लड़के थे, सिगरेट पी रहे थे। लियू जियांग ने कंधे थपथपाए। बाय ब्रो, गुड लक। जैसे ही लियू जियांग गया उन लड़कों की नजरें मुझ पर आ गईं। एक ने स्माइल की और येलो हेयर वाला मेरी तरफ आया। ओए तू ही है ना? आसपास के स्टूडेंट्स घबरा कर दूर हो गए। येलो हेयर ने सिगरेट पीते हुए कंधे पर हाथ रखा। ग्रेड 12 सेक्शन 4 का ट्रांसफर स्टूडेंट है ना? मैंने उन्हें ध्यान से देखा। ये वही टाइप के लड़के थे जो स्कूल छोड़कर बाहर घूमते हैं। मुझसे उम्र में ज्यादा नहीं थे। ब्रोकन स्कूटर्स पर आए थे, कुछ के हाथ में पाइप भी था। हाँ, देखने में इंटिमिडेटिंग था, पर मेरे लिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा बस इतने ही हो। मैंने सोचा था ज्यादा होंगे।
येलो हेयर ने हंसते हुए कहा, चलो जरा बात करते हैं। एक और बोला, तो खुद को क्या समझता है, हम कम नहीं है। तभी बस स्टैंड से एक आवाज आई, ये वही जगह है ना, चलो चलो। सनफी का कजन और उसके साथ ढेर सारे लोग निकले, जैसे फ्लड आ गया हो। आसपास के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब चौंक गए। स्कूल गार्ड ने घबराकर फोन निकाला और प्रिंसिपल को कॉल किया। उन 5-6 लड़कों का मुंह खुला रह गया। बॉस, ये तो बस कुछ बच्चे हैं, इनके लिए इतने लोग बुलाए? सनफी का कजन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। ईफे, बस यही है? मैंने भी पहचाना था उन्हें फोटो से। हाँ, मुझे भी नहीं पता था इतने कम होंगे। जो मुझे मारना चाहता था वो खुद टीचर से क्वेश्चन पूछने चला गया। ये बस उसके भेजे हुए हैं, तुम देख लो इन्हें। दोनों तरफ से स्कूल के बाहर के लोग हैं, कोई पूछे तो बस इतना। कजन ने ठहाका लगाया, डन, तू जा घर। और उन्होंने उन लड़कों को घेर लिया। किसने भेजा? चलो उधर बात करते हैं, गेट पर मत खड़े रहो। डिसिप्लिन टीचर लियू शॉपिंग भागते हुए गेट पर आए। क्या हुआ, कोई फाइट? गार्ड ने घबराकर कहा, सर एक स्टूडेंट था, फिर बहुत सारे लोग आए, उस स्टूडेंट को शायद कहीं ले गए, बाई तरफ। मैं देखने गया तो अचानक सब निकले और उन कुछ लड़कों को ले गए। लियू शॉपिंग ने पूछा, हमारे स्कूल का कोई स्टूडेंट पिटा? गार्ड ने नाम में सिर हिलाया, शायद वो स्टूडेंट चला गया। ये सुनकर डिसिप्लिन टीचर लियू शॉपिंग ने राहत की सांस ली। उन्होंने क्लास टीचर्स के ग्रुप में मैसेज किया, नंबर 2 स्कूल के सभी टीचर्स ध्यान दें। स्कूल गेट के बाहर कुछ बाहरी लोग थे, चेक करो किसी स्टूडेंट को कुछ हुआ तो नहीं, हो तो तुरंत बताओ। पूरे स्कूल के सभी क्लास टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट से पूछने लगे। उस रात इवनिंग स्टडी में ग्रेड 12 सेक्शन 4 में हड़कंप मच गया। किसी ने गेट के बाहर की फोटो ली थी। मैं येलो हेयर वाले के साथ जा रहा था और पीछे से एक बड़ी भीड़ निकली जिसने उन लड़कों को घेर लिया। ब्रो, ये तो बहुत ही सॉलिड मूव था। मैं तो समझा लिन ये गई, और वो खुद इतने लोगों को बुला लाया और सब एडल्ट्स थे। पूरी क्लास में मेरी रिस्पेक्ट एकदम बढ़ गई। पहले लगता था जेंग यानसोंग सबसे डेंजरस है। ग्रेड 11 में भी उसने स्कूल गेट पर लड़ाई करवाई थी, पर नंबर 1 स्कूल से आया ये ट्रांसफर स्टूडेंट तो और लेवल का निकला। Had instead decided yes in Malism Diary, Jane sees execute in all the school cool, और S sees SES displeasant SES वल शेन शिनुए ने आभरी एक नोट लिखा और जेंग यानसोंग को फेंका। जेंग यानसोंग ने पढ़ा और गुस्से में अपनी बुक्स जमीन पर पटक दी। उस रात सेल्फ स्टडी में जेंग यानसोंग को ऑफिस में बुलाकर स्टैंडिंग पनिशमेंट दी गई। उधर सेल्फ स्टडी रूम में किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, नंबर 1 स्कूल की वो स्टोरी अब नंबर 2 स्कूल के फोरम पर है। ये आईडी, ये तो सेम है। इसने लिखा है कि नंबर 1 स्कूल से नंबर 2 स्कूल में ट्रांसफर हुआ हूँ, इसलिए यहाँ अपडेट करूंगा। सारी लड़कियां एक्साइटेड हो गई। जांग शी की आंखें फटी रह गईं। उसने वेन मेंगची को देखा, फिर उसकी नजर वेन मेंगची के बगल की खाली सीट पर गई। उसे लगा वेन मेंगची हैरान होगी, पर वेन मेंगची ने बस क्वाइटली हाँ में सिर हिला दिया। जांग शीकी का मुंह खुला रह गया। सच में लिन यीफे ने लिखी है? पूरी क्लास ने सुना। क्या, लिन यीफे ने? पर किसी ने कहा था उसके दोस्त ने लिखी। और नंबर 1 स्कूल से यहाँ ट्रांसफर तो सिर्फ वही आई है। शिन शिन्युआ ने कहा, तो वही है। शिन शिन्युआ और वेन मेंगची ने एक दूसरे को देखा, जैसे दोनों कुछ कंफर्म कर रही हो। तभी शू जेइंग दौड़कर शिन शिन्युआ के पास आई, धीरे से बोली, यार माफी मांगनी है क्या? जेंग यानसोंग भी फेल हो गया। लिन यीफे कहीं हमें भी शिन शिन्युआ ने आ भरी नहीं करेगा, पर माफी मांग लो। कुछ 100 वर्ड्स का सॉरी लेटर लिखो। शुजेंग ने तुरंत नोटबुक से एक पेज निकाला और लिखना शुरू किया। इवनिंग स्टडी के पहले पीरियड के ब्रेक में शू जेइंग घबराते हुए वेन मेंची के पास आई। रुकते रुकते बोली, एस सॉरी, आज जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। नोट आगे बढ़ा दिया। शनशिन ने भी सीरियस होकर बोली, मैं भी सॉरी हूँ, और मैंने डिसाइड किया है। शू जेइंग और वेन मेंची दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। शनशिन्ये ने हिम्मत करके कहा, फेयर कंपटीशन, देखते हैं लिन येफे को कौन पहले पटाती है। जांग शिकी का जबड़ा गिर गया। वेन मेंची भी हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा कोई उसे लाइक करेगा। दुनिया थोड़ी डिजी लग रही थी। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब मुझे देख रहे थे, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कैंटीन में लियू जियांग मिला। वो ऑकवर्ड होकर बोला, ब्रो सॉरी यार, मैं जेंग यानसोंग को ज्यादा जानता भी नहीं। कल मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं माना। उसे पता चल गया था कि जेंग यानसोंग के भेजे हुए लड़के खुद पिट गए। वो मेरे साथ चलते हुए भया भया करता रहा और स्टोरी की तारीफ करता रहा। उस शिप में कोई मैजिक पावर्स वाला है क्या, या कोई डार्क क्रीचर? मैंने मन में सोचा, यार ये भी एक अलग ही लेवल का है। क्लास में वापस आया तो सबने घेर लिया। ओके ओके, हाँ स्टोरी में रखी है। मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठा और सीट पर देखा तो नाश्ता रखा था, फ्राइड नूडल्स और मिल्क। मैंने आगे बैठी जांग शिकी को टैप किया। ये किसने रखा? उसने इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव की खाली सीट की तरफ देखा। शायद उसी ने खरीदा तेरे लिए। तभी वेन मेंची बैग लेकर क्लास में आई। बैठते ही मैंने वो नूडल्स और मिल्क उसकी तरफ खिसका दिया और उसके बैग से नाश्ता निकालकर अपनी तरफ कर लिया। एक्सचेंज, तेरे वाले खाता हूँ। वेन मेंची ने भौहें चढ़ाई। क्यों? मैंने सीरियसली कहा, तेरे वाले ज्यादा टेस्टी लगते हैं। वेन मेंची को समझ नहीं आया, पर चलो जो भी हो, नूडल्स तो नूडल्स है सोचकर माना। मिल्क भी पी लो, वेस्ट मत करो।
मैंने खुद मिल्क उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और अचानक बोली, तुम पैसे वापस नहीं करना चाहते ना? उसने अपनी लॉजिक से कंक्लूजन निकाल लिया था कि ये बंदा उसके सारे पैसे हड़पना चाहता है। मैं हंसा। वेन मिंगची, मैं ऐसा हूं क्या? बुरा हूं पर तुझे नहीं ठगूंगा। पैसे वापस मिलेंगे, बस अभी नहीं। वेन मेंची मुंह बनाकर बोली, वो तो मेरे सारे बर्थडे मनी थे, इस मंथ की पॉकेट मनी भी थी। ठीक है तो अगले कुछ दिन खाना पीना सब मेरी जिम्मेदारी, फिर इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा। वेन मेंची ने सोचा, ठीक है तो कैंटीन में तो पे करेगा? हाँ, और वी चैट पर फैमिली कार्ड भी बनाते हैं, थोड़े पॉकेट मनी डाल दूंगा। एक मंथ में 3,000 काफी है। वेन मिंची ने ना में सिर हिलाया, बहुत ज्यादा है। 600 बस। मैं आंखें घुमाई, नहीं, मिनिमम 1,000। लड़कियों को खर्च करना आना चाहिए। तू बहुत ज्यादा सेव करती है। और मैंने उसके बीच चैट पर फैमिली कार्ड बनाकर 1,000 मंथली सेट कर दिया। वेन मिंची ने थोड़े कंफ्यूज होकर कहा, ठीक है ट्राई करती हूँ। ये सीन देखकर मुझे खुद हंसी आ गई। तभी क्लास टीचर लियांग यूटिंग ने मुझे और जेन यानसोंग दोनों को बाहर बुलाया। सबकी नजरें कॉरिडोर की तरफ थी। लियांग यूटिंग ने गंभीर चेहरे से पूछा, दोनों को पता है क्यों बुलाया? मैंने हंसते हुए कहा, टीचर मैंने कुछ नहीं किया, कल मेरे कजन का बर्थडे था, वो आए थे स्कूल के पास से। और जेन यानसोंग, वो तो मेरा यार है, हम कैसे लड़ सकते हैं? जेन यानसोंग का मुंह खुला रह गया। ये मेरा यार कब से हुआ? लियांग यूटिंग ने जेन यानसोंग को देखा, तू बोल। जेन यानसोंग बहुत देर सोचता रहा, फिर एक शब्द निकला, हाँ। लियांग यूटिंग ने भी थक कर कहा, ओके तो आयरन ब्रदर्स हो ना, एक साथ बैठना है। हम दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। लियांग यूटिंग ने आर्म्स फोल्ड करके कहा, आयरन ब्रदर्स हो पर साथ नहीं बैठना। हो, मैंने एक्सप्लेन किया, टीचर साथ बैठे तो बात करते रहेंगे, पढ़ाई खराब होगी। टीचर ने मुझे देखा, मैं क्लियरली ठीक था। जेन यानसोंग के बारे में पता चला था कि वो कल मैथ टीचर के पास रुका रहा और एक पूरा पेपर सॉल्व किया, तो उसे भी कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, इस बार छोड़ती हूँ। पर अगली बार स्कूल के बाहर कुछ हुआ, सीधे प्रिंसिपल को। मैंने हाँ कहा और पूछा, टीचर इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन के लिए मेरा नाम है ना? लियांग यूटिंग ने गहरी सांस ली, जेंग यानसोंग को जाने दिया। फिर मुझसे अकेले में पूछा, जेंग यानसोंग तुम्हें बुली कर रहा था? उसने रोका था कि टीचर को मत बताओ। मैं पूरी स्टोरी टीचर को सुनाई। लियांग यूटिंग का रिएक्शन था, और तुम उसे आयरन ब्रदर बुला रहे थे। क्लास में जाने से पहले मैंने टीचर को यह भी सिखाया, टीचर लीडर्स को बस यही बताना वो सब मेरे कजन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे। लियांग यूटिंग हंसते हंसते बोली, तुम भी ना। मैंने कहा, टीचर आप हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। लियांग यूटिंग ने एक हल्की किक मारी, जाओ मॉर्निंग रीडिंग करो, दिन भर यही करते रहते हो। खैर उस दिन पूरा मामला शांत हो गया। टीचर ने आगे कुछ नहीं किया। लियांग यूटिंग ने क्लास में अनाउंस किया, कल जॉइंट एग्जाम है, एडमिट कार्ड्स आफ्टरनून में दूंगी, संभाल कर रखना। इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन के लिए बस 3 ही लोगों ने रजिस्टर किया, लिन येफे, शमशिन, जियांग शी। तुम तीनों तैयारी करना। और हाँ, न्यू ईयर कल्चरल शो में हर क्लास को कम से कम 2 परफॉर्मेंसेस देने हैं। जिसने प्लान किया हो कल्चरल कमेटी को बताओ। उधर नंबर 1 स्कूल में भी हलचल थी, सुना? वो स्टोरी अब नंबर 2 स्कूल के फोरम पर है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने लिखी है। वहां तो ग्रेड 12 में एक ही ट्रांसफर स्टूडेंट है। अचानक सब चुप हो गए। वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो क्लास के पीछे खड़े थे। उन्होंने ये सब सुना था। भुआएं चढ़ाकर बोले, नंबर 1 स्कूल फोरम की वो स्टोरी किसने नंबर 2 स्कूल पर भेजी? पूरी क्लास ने एक दूसरे को देखा। क्लास मॉनिटर कहाँ है? क्लास मॉनिटर चंद झिझी खड़ा हुआ। बेचारे ने कहा, सर मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता किसने लिखी। गो हाइबो ने हैरान होकर कहा, तुम्हें नहीं पता? किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट ने लिखी है। पूरी क्लास फिर चौंकी। तो क्या सच में लिन यफे ने लिखी? चंद ने कहा, सर नंबर 2 स्कूल के फोरम पर अपडेट हुई है और लिखा है कि नंबर 1 स्कूल से ट्रांसफर हुआ हूं। अगर हमारी क्लास का है तो लिन यफे ही है। गो हाइबो रुके। तुम्हारी क्लास टीचर ने मुझे कहा था कि उस स्टूडेंट से बात की, वो एग्जाम की वजह से स्टोरी रोक रहा है। सबने ना में सिर हिलाया। तभी सनफे खड़ा हुआ, सर लिन यफे ने लिखी है। उस दिन जब एजुकेशन लीडर्स आए थे और तारीफ हुई तो मैंने उससे पूछा था, पर क्लास टीचर ने कहा इग्नोर करो, तो हम चुप हो गए। गो हाइबो का चेहरा पत्थर हो गया। समझ गया, मॉर्निंग रीडिंग जारी रखो। और वो निकल गए। उनके जाते ही पूरी क्लास में तूफान आ गया। सनफे के चारों तरफ भीड़ लग गई। तो सच में लिन यीफे ने लिखी? उधर क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ऑफिस में पेपर्स चेक कर रहे थे। तभी गुहाइबो अंदर आए। सभी टीचर्स ने सिर उठाया। गुहाइबो ने सीरियस आवाज में कहा, ग्रेड 12 सेक्शन 2 का क्लास टीचर बाहर आए। दोनों कॉरिडोर में आए। सॉन्ग वेनबो को जैसे बिजली लगी। वो स्टोरी नंबर 2 स्कूल के फोरम पर अपडेट हो गई। सॉन्ग वेनबो का पसीना छूट गया। उन्हें लगा था अकाउंट बैन करने से सब खत्म हो गया, पर इस लड़के ने डायरेक्टली नंबर 2 स्कूल पर पोस्ट कर दी। गो हाइबो ने तल्ख आवाज में कहा, तुमने कहा था पेरेंट्स से बात की, एग्जाम की वजह से रोकी है, पर तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट था जो अब स्कूल में नहीं है। सॉन्ग वेनबो ने ऑकवर्ड होकर कहा, वो दरअसल मैं। गो हाइबो ने डांटा, सॉन्ग वेनबो मुझे पता है। तुम्हें डर था कि जिस स्टूडेंट से झगड़ा हुआ
उसी ने ये लिखा है। ये बताने में शर्म आई। पर अब देखो, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लीडर्स को क्या कहा था। मैंने कहा था पढ़ाई प्रायोरिटी है, इसी अपडेट रोकी। अब वो लीडर्स नंबर 2 स्कूल विजिट करने आने वाले हैं। सोचो जरा, नंबर 1, 2 एक्सपेरिमेंटल, ख्वाशी, चारों स्कूल्स प्रोविंशियल मॉडल स्टेटस के लिए कम्पीट कर रहे हैं। हम कोई गलत इंप्रेशन नहीं दे सकते। कोई सोल्यूशन निकालो। या तो इसे नंबर 2 स्कूल से हटवाओ, या वापस नंबर 1 स्कूल पर अपडेट करवाओ। सॉन्ग वेनबो का मुंह खुला रह गया। वो हाइबो ने और सीरियस होकर कहा, सॉन्ग वेनबो, इस साल तुम सीनियर टीचर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना। अगर नंबर 1 स्कूल इस चक्कर में एम्बेरस हुआ तो नतीजे सीरियस होंगे। जल्दी हैंडल करो। सॉन्ग वेनबो ने दांत पीसते हुए कहा, सर ये मेरी गलती थी, पर आप चिंता मत करो। नंबर 1 स्कूल की रेपुटेशन मेरी वजह से खराब नहीं होगी। गो हाइबो ने संतुष्ट होकर हाँ में सिर हिलाया और चले गए। तीसरे पीरियड में सॉन्ग वेनबो ने क्लास को देखा। देखो, एक जरूरी बात, कोई है जिसका लिन यीफे से कांटेक्ट है? सबने एक दूसरे को देखा। आखिर में सनफे ने हाथ उठाया। सर मैं हूँ। सॉन्ग वेनबो की नजर और किसी पर भी पड़ी। चेंसिरो, तुम भी तो उससे जानती हो, उससे पूछो वो स्टोरी नंबर 2 स्कूल पर क्यों अपडेट कर रही है। क्या आवाज नंबर 1 स्कूल पर नहीं आ सकती? चेंसिरो ने हेजिटेट करते हुए कहा, सर वो अब नंबर 2 स्कूल में पढ़ती है, वहाँ अपडेट करना नॉर्मल है ना। सॉन्ग वेनबो ने मुस्कुराकर कहा, उसे समझाओ। बोलो सब पढ़ते हैं यहाँ, दोस्ती है तो रिक्वेस्ट कर सकती हो। उधर मेरे फोन पर सनफी का मैसेज आया। हाहा ड्रामा शुरू। प्रिंसिपल ने क्लास में आकर तेरी स्टोरी के बारे में पूछा, और क्लास टीचर ने चेन सिरो को कहा है कि तुझे वापस नंबर 1 स्कूल फोरम पर अपडेट करने के लिए मना है। मैंने रिप्लाई किया, मैंने तो पहले ही डिलीट कर दिया वहां से। सनफी ने लिखा, तभी चेन सिरो अटक गई, बता नहीं पाई। हाँ, थोड़ी देर बाद फोन पर नोटिफिकेशन आई, चेन सिरो का फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने बिना सोचे रिजेक्ट कर दिया और पलटकर वैन मेंची से बोला, वैन मेंची, याद है ना, सैटरडे को मूवी देखनी है। वैन मेंची ने रोने वाला फेस बनाया। पैसे तो खर्च हो गए। मैं हंसते हंसते झुक गया। अरे मैं दूंगा, चल। वेन मेंची ने नावे सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास फैमिली कार्ड है ना, मैं दूंगी। वेन मेंची थोड़ा रुकी, जैसे कुछ कैलकुलेट कर रही हो। पर फैमिली कार्ड से पे करूं तो वो तेरे पैसे हुए, तो टेक्निकली तू ही दे रहा है। मैं डेस्क पर सिर रखकर हंसता रहा। यार ये लड़की इतनी क्यूट क्यों है? तभी केमिस्ट्री टीचर ने आवाज दी, ये फिर क्या हो रहा है? मैं खड़ा था, सर खुशी में हंस रहा था। वेन मेंची का चेहरा लाल हो गया। उसे पता था मैं उस पर हंस रहा था। उसने सिर झुका लिया। सर एक्चुअली एक केमिस्ट्री प्रॉब्लम में देखा, बा प्लस सारे ने इक्वल्स बनाना। मुझे लगा कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया। पूरी क्लास हंस पड़ी। केमिस्ट्री टीचर ने डांटा, क्लास में ध्यान दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्री टाइम में करो। आखिरकार लंच ब्रेक आई। क्लास खत्म होते ही शेन शिन्वे मेरे पास आई। तुमने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया? मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर समझ गया। शेन सिरो ने कांटेक्ट किया। शेन शिन्वे ने कहा, इतने रूथलेस हो यार, उसे कुछ जरूरी बात करनी है, ऐड कर लो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जरूरत नहीं। वेन मेंची, चलो खाना खाते हैं। वेन मेंची ने हाँ कहा और मेरे पीछे चल दी। शन शिन्वे पहली बार ऐसे इग्नोर हुई थी। शुजेंग ने उसका हाथ पकड़ा। छोड़ो, शायद उसे वैसा ही पसंद है। कैंटीन में क्यू में खड़े होकर मैं मेन्यू देख रहा था। तभी वेन मेंची की बड़ी बड़ी आंखें मुझे देख रही थी, थोड़ी वाटरी। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? मैंने जांग शिकी को देखा। उसने भी शोल्डर उचकाए। फिर अचानक वेन मेंची ने धीरे से पूछा, वो नंबर 1 स्कूल वाली लड़की क्या बहुत प्रिटी है? मैंने आंखें चढ़ाई। ओह, जलस हो गई? वेन मेंची ने लिप्स दबाए, कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी थी। हम तीनों एक कोने में बैठकर खाने लगे। कल्चरल शो में परफॉर्म करोगे? वेन मेंची ने भी क्यूरियस होकर देखा। मैंने कहा, हो सकता है नहीं। जांग शुकी ने कहा, सीक्रेट बताऊं? वेन मेंची को पिछले साल फर्स्ट प्राइज मिला था। वेन मेंची शर्म से बोली, शिकी रहने दो। जांग शिकी ने हंसते हुए कहा, ये तो तेरी स्ट्रेंथ है। और उसने बताया कि वेन मेंची पियानो के स्टूडेंट है। लंच के बाद कल्चरल शो की बात करते करते मैंने कहा, तो मैं भी परफॉर्म करूंगा। उधर चेन सिरो टीचर के ऑफिस में आए। सर सॉरी, लिन यीफे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, आप खुद कॉल करो। सॉन्ग वेनबो हैरान रह गए। तुम दोनों क्लासमेट्स हो, तुम ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हो। चेन सिरो ने लाल चेहरे से कहा, सर वो पहले की बात अलग थी। सॉन्ग वेनबो बहुत देर समझाते रहे। यार लड़के आसानी से मान जाते हैं, थोड़ी अच्छी बात करो। खाना खिलाओ, मैं बिल दूंगा। आखिर लिन यीफे के ट्रांसफर में मेरी भी जिम्मेदारी है। चेन सिरो ने कहा, सर तो आप खुद कॉल क्यों नहीं करते? सॉन्ग वेनबो एकदम रुक गए। मुंह खुला पर कुछ नहीं निकला। चेन सिरो ने हिम्मत करके कहा, सर फेस नहीं आती ना? सॉन्ग वेनबो का चेहरा एकदम कांप गया। बकवास मत करो, जाओ क्लास में। चेन सिरो ने झट से कहा, ठीक है जाती हूँ, और निकल गई। जैसे ही वो गई, सॉन्ग वेनबो को पछतावा हुआ। हे भगवान। उन्होंने स्टूडेंट्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। मेरा नंबर सामने था, पर डायल करने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर सोचते रहे। आखिर में सनफे को ऑफिस बुलाया। सॉन्ग वेनबो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लिन यीफे के साथ बैठते थे, अच्छे दोस्त हो ना? देखो उससे जरा कहो, वो स्टोरी नंबर 2 स्कूल फोरम पर नहीं, वापस नंबर 1 स्कूल पर अपडेट करे, या कम से कम हाई एग्जाम तक रोक दे। सॉन्ग वेनबो ने शर्म छोड़ कहा, मुझे उसकी पढ़ाई की चिंता है। सनफे ने जानते बूझते पूछा, सर वो तो ट्रांसफर हो गया।
उसकी पढ़ाई की चिंता, और नंबर वन स्कूल पर लिखे तो भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सॉन्ग वेनबो ने हारते हुए कहा, वो अलग बात है, तुम बस उससे बात करो। सनफे ने मुंह बनाया। सर कर सकता हूँ, पर सॉन्ग वेनबो की आंखें चमकी। पर क्या? सनफे ने सिर खुजाते हुए कहा, उसके कुछ पैसे उधार हैं मुझ पर, उससे बात करना ऑकवर्ड है। सॉन्ग वेनबो ने हैंड वेव किया। अरे उसमें क्या, कितने हैं? सनफे ने हैरान होकर पूछा। सर, सच में दोगे? सॉन्ग वेनबो ने सोचा, ये नंबर वन स्कूल की रेपुटेशन और अपनी सीनियर टीचर एप्लीकेशन का मामला था। हाँ बिल्कुल। कितने? सनफे ने नीचे देखते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस 400। सॉन्ग वेनबो ने दांत पीस कर कहा, ठीक है, 400 मैं दूंगा, बस उसे समझाओ हाई एग्जाम के बाद लिखे स्टोरी। ट्रांसफर हो गया, पर पढ़ाई इंपैक्ट होती है। सनफे ने मुंह से हाँ कहा और फोन निकाल लिया। सॉन्ग वेनबो ने फोन से ट्रांसफर किया। लो, 400, अब मन लगाकर समझाना। सनफे ने कहा, सर ट्राई करता हूँ, गारंटी नहीं, जाओ। सनफे ऑफिस से निकलते ही मैसेज आया, हाँ हाँ जैकपॉट। मानोगे नहीं, सॉन्ग वेनबो ने मुझे 600 दिए कि तुझे स्टोरी रोकने के लिए कन्विंस करूं। मैं मुस्कुराया। मन में सोचा, आज रात एक नया चैप्टर लिखना है सेलिब्रेट करने के लिए। उस रात सब जॉइंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। मैं एक ऑनलाइन शॉप सेटअप करने में लगा था। कुछ सालों में ई कॉमर्स का बड़ा बूम आने वाला था, पहला नहीं तो दूसरा तीसरा तो होगा ही। और जब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ेगा, उससे पहले ही मुझे एंटर करना था। प्रोडक्ट के बारे में मैंने सोचा, ब्रांड नहीं बनाना, शॉर्ट टर्म में बड़ा रिटर्न चाहिए। इसलिए एक ऐसा नीश चूज किया जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, यानी विमेंस इनरवेयर। अच्छी बात यह थी कि पिछले महीने 18 साल पूरे हो गए थे, शॉप रजिस्टर हो सकती थी। तभी सनफे का मैसेज आया, ब्रो तेरा अकाउंट हैक हो गया। नहीं, मैं शॉप खोल रहा हूँ। नो, ये तो नहीं हो सकता। सनफे के लिए असंभव था, एक स्ट्रेट साइंस टॉपर इस प्रोडक्ट में। सबसे बड़ी बात, उस वक्त मेरे कोई खास करीबी दोस्त नहीं थे, इसलिए सनफे को ही फोटोज भेजकर सैंपल्स चूज करने को कहा। रात 10 बजे तक सारे प्रोडक्ट फोटोज अपलोड हो गए। फिर कुछ पेपर्स प्रैक्टिस किए और सो गया। अगले दिन सुबह क्लास में आया। ल्यूज यांग ने पूछा, ब्रो चाइनीज कैसी जाएगी, स्कूल फर्स्ट लोगे ना? मैंने कहा, हाँ लगता है। ल्यूज यांग ने अंगूठा दिखाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, स्कूल फर्स्ट? चीटिंग पकड़ी तो देखना। मैंने ऊपर देखा, मॉनिटर टीचर नंबर वन स्कूल के डिसिप्लिन मास्टर ल्यू क्यांग थे। याद आया, जॉइंट एग्जाम में चारों स्कूल के टीचर्स क्रॉस मॉनिटर करते हैं, बुक्स और नोट्स रख दो। चीटिंग मिली तो पेपर कैंसिल। नंबर टू स्कूल के रूल्स मुझे नहीं पता, पर नंबर वन स्कूल में चीटिंग पर पेरेंट्स बुलाए जाते हैं। कहते हुए उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली। पेपर मिला और मैं लिखने लगा। 1.5 घंटा मिल गया। सर पेपर सबमिट कर सकता हूँ? मैंने हाथ उठाया, घड़ी देखी, अभी 45 मिनट बाकी थे। नंबर टू स्कूल के टीचर ने कहा, अभी जल्दी है। ल्यू क्यांग ने कहा, हाई एग्जाम में 30 मिनट पहले सबमिट नहीं कर सकते, पर मैंने ठीक 30 मिनट पर सबमिट कर दिया। ल्यू चियांग ने पेपर लिया, फिर मुझे अलग से कॉरिडोर में रोका। भौहें चढ़ाकर बोले, नंबर वन स्कूल फोरम की स्टोरी तुमने लिखी? पहले कभी ऐसा टैलेंट नहीं दिखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लीडर्स ने भी तारीफ की ना, उन्हें बता देना कि मैं अब नंबर टू स्कूल में हूँ। लियो क्यांग का चेहरा उतर गया, तारीफ से घमंड हो गया। सुनो, हाई एग्जाम मेन फोकस करो, स्टोरी लिखना टाइम वेस्ट है। मैंने स्लोली कहा, हाँ सर आप बिल्कुल सही हैं, तो अगर कुछ और नहीं है मैं जाऊं? घर जाकर एक चैप्टर लिखना है, शायद एजुकेशन लीडर्स वेट कर रहे हों। लियो क्यांग का गुस्सा छलक गया। मेरे जाते ही उन्होंने सॉन्ग वेनबो को मैसेज किया, तेरे स्टूडेंट ने मुझे आज पागल कर दिया, स्टोरी लिखकर खुद को क्या समझता है, जल्दी हैंडल करो। सॉन्ग वेनबो ने रिप्लाई किया, सर एक आइडिया है, अगर वो हटाने को नहीं माना तो हम नंबर वन स्कूल में ही एक लिटरेरी कंपटीशन करवाते हैं। इतने स्टूडेंट्स हैं, कोई तो ऐसा निकलेगा जो उससे बेहतर लिखे, फिर अटेंशन नेचुरली शिफ्ट हो जाएगी। ल्यू कियांग की आंखें चमकी, ये आइडिया अच्छा है, प्रिंसिपल से बात करता हूँ। और सच में नंबर वन स्कूल ने जल्दी एक्शन लिया। चाइनीज पेपर के बाद ही सभी क्लास टीचर्स ने नोटिस शेयर किया, स्टोरी फॉर्मेट में एंट्री सबमिट करो, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज अवार्ड्स। प्रिंसिपल खुद सर्टिफिकेट्स देंगे। बेस्ट स्टोरी स्कूल लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। इसमें ग्रेड 10 और 11 भी थे। काफी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने भी फोरम पर स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। नंबर टू स्कूल में भी ये न्यूज आई। जियांग शिकी ने एक्साइटेड होकर वेन मेंगची को देखा, फिर मुझे। नंबर वन स्कूल लिटरेरी कंपटीशन करवा रहे हैं, मैंने हंसते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। खाते खाते हम एग्जाम डिस्कस करने लगे, एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन टॉपिक पर ऐसे की प्रैक्टिस करना। मुझे लग रहा है इस बार ऐसा टॉपिक आएगा, न्यूज में यही चाह रहा है। जियांग शिकी ने कहा, वाओ तुम लोग नंबर वन स्कूल में पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो। वेन मेंची ने फोन निकाला और नोट्स लेने लगी। मैंने कहा, और हाँ वेन मेंची, कल मूवी याद है ना? दगा मत देना। बेल बजी, एग्जाम शुरू। आफ्टरनून में साइंस और इंग्लिश के पेपर्स थे। शाम को सब टायर्ड होकर लौटे। क्लास में जियांग शिकी एक्साइटेड थी। लिन यिफे इंग्लिश ऐसे एनवायरनमेंट पर था। तुमने प्रेडिक्ट किया था, मैंने हंसते हुए कहा, लकी था। वेन मेंची भी क्लास में आई, खुशी से जियांग शिकी से बोली,
इंग्लिश ऐसे आसान था। तभी इंग्लिश टीचर लियांग यूटिन क्लास में आई। इस वीकेंड इंग्लिश पेपर नहीं दूंगी। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है। नंबर 1 स्कूल लिटरेरी कंपटीशन करवा रही है, पर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना कुछ अलग करेंगे। हाई एग्जाम में 100 दिन से कम बचे हैं। हम एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे। 4-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप। हर ग्रुप में अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपर्स रहेंगे, ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तभी मैंने हाथ उठाया। टीचर, एक सजेशन है। स्टडी ग्रुप का कॉन्सेप्ट ठीक है, पर फिक्स्ड ग्रुप से हर किसी को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए। बेटर होगा कि ओपन पीयर टीचिंग करें। जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो वो उसे टीच करे, बाकी स्टूडेंट्स जिनको जरूरत हो वो अटेंड करें। फिक्स ग्रुप नहीं, ओपन सिस्टम। इससे हर कोई अपना बेस्ट दे सकेगा और अपनी वीकनेस भी कवर कर सकेगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया। फ्राइडे को छुट्टी की बेल बजी। सब खुश थे, वीकेंड था। पर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वेन मेंची बस से घर जाती थी, इसीलिए ग्रेजुएशन तक किसी को नहीं पता था कि इसका घर इतना बड़ा है। सैटरडे आ गया। वेन मेंची से दोपहर 2 बजे मॉल के पास मिलना था। मैं थोड़ा तैयार होकर गया। मिल्क टी भी लिया और एक छोटा सा ब्रेसलेट भी। थोड़ी देर बाद वेन मेंची आई। सफेद ड्रेस, सफेद बैग, थोड़ी सी हील्स, 5 फीट 4 इंचेस, बिना मेकअप, बिना लेंस, पर एकदम नेचुरल सुंदर लगी थी। ये पहली बार था जब मैंने उसे यूनिफॉर्म के बाहर देखा था। वेन मेंची ने थोड़ा शाइली पूछा, कैसी लग रही हो? हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी नस नस से। मैंने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी, और मिल्क टी के साथ गिफ्ट बॉक्स भी आगे बढ़ाया। वेन मेंची ने नाव में सिर हिलाया। मैंने बॉक्स उसके हाथ में रख दिया। खोलकर तो देखो, पसंद ना आए तो एक्सचेंज हो सकता है। वेन मेंची ने धीरे से खोला। एक पल के लिए वो बस देखती रही। मैंने कहा, पसंद है? पहनो। वो अभी भी थोड़ी डेज थी कि ब्रेसलेट कब उसकी रिस्ट पर आ गया। फिर मैंने नेचुरली उसका हाथ पकड़ा और मॉल की तरफ चलने लगा। वेन मेंची का ये शायद पहला एक्सपीरियंस था। वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मैंने होल्ड रखा। वो नीचे देखते हुए क्वाइटली चलती रही। 4th फ्लोर पर सिनेमा था। वीकेंड था तो काफी भीड़ थी। रुको, टिकट लेता हूँ। पॉपकॉर्न लेना है? पूछते ही देखा वेन मेंची पहले से बगल वाले बच्चे के पॉपकॉर्न को देख रही थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, लिन यिफे। सनफे, तुम भी यहाँ? पलटा तो सनफे और नंबर 1 स्कूल के 2 क्लासमेट्स थे। थोड़ी देर बात की, फिर पॉपकॉर्न और जूस लेकर वेन मेंची के पास आया। चलो, टिकट चेक होगी। वेन मेंची ने देखा। ये सुनते ही वेन मेंची एकदम घबरा गई। शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई देख न ले। मैं उसकी ये प्यारी सी हरकत देखकर हंसने लगा। सच कहूं तो ये छोटी सी अमीरजादी वेन मेंची भले ही मेकअप नहीं करती, लेकिन बिना मेकअप के भी बुरी नहीं दिखती। बस उसके नेचर की वजह से क्लास में कोई उसे पसंद नहीं करता था। उस वक्त सनफे और बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वांग सॉन्गटो ने चुपके से एक फोटो खींची और क्लास ग्रुप में डाल दी। ग्रुप एकदम एक्टिव हो गया। लिन यिफे कितना बुरा है, उसे चेन सीरो पसंद नहीं है क्या? किसी ने चेन सीरो को टैग करके मैसेज किया, वो पहले तुझे लाइक करती थी, ट्रांसफर होते ही दूसरी लड़की के साथ घूमने लगा। चेन सीरो ने कुछ नहीं कहा, बस दांत भींचे और वो फोटो शायद शिनवा को भेज दी। अरे यार, ये फोटो कहाँ से मिली? हमारी क्लास के लड़कों ने सिनेमा हॉल में देखकर खींची। वैसे सुन, वो लड़की हमारी क्लास में सबकी हंसी का पात्र है। समझ नहीं आता लिन यिफे को उसमें क्या दिखा। फिर शन शिनवे ने एक एक करके मेरे और वेनमेंकी के बारे में सब कुछ चेन सीरो को बता दिया। उधर मैं और वेनमेंकी सिनेमा हॉल के एक कोने में बैठे थे। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से पूछा, किसी लड़के के साथ पहली बार मूवी देखने आई हो क्या? वेनमेंची ने भोलेपन से पॉपकॉर्न खाते हुए कहा, बहुत टेस्टी है। उसकी यह मासूमियत देखकर मैं सच में हंस पड़ा। पहले कभी किसी ने बुलाया नहीं, या घर वाले नहीं आने देते। वेनमेंची ने थोड़ा सोचकर होठों से बताया, आने नहीं देते। तो आज चुपके से आई हो? उसने हाँ में सिर हिलाया और मुंह से शश का इशारा किया। तो रात को घर जाकर खाना खाना है? वेनमेंची एकदम चौंक गई। उसने घबराहट में खुद को बचाने की कोशिश की। दोनों हाथ सीने पर रखकर मुझे घूरने लगी। मैं हंसते हुए बोला, यार मैं ये पूछ रहा था कि बाहर खाकर जाना है या घर जाकर खाना खाना है। ये नहीं पूछा कि रात को घर जाना है या नहीं। वेनमकी को समझ आया कि उसने गलत समझ लिया। उसके कान लाल हो गए और वो धीरे से वो बोलकर चुप हो गई। सच में ये लड़की बहुत क्यूट है, पर ये अच्छा भी है। कम से कम खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है। कोई लड़का आसानी से बेवकूफ नहीं मिल पाएगा। मूवी खत्म होते होते 5:30 बज गए। वेनमेंकी से अलग होने के बाद मैं सीधे घर नहीं गया, बल्कि सनफे को मैसेज किया और पास में खाना खाने का प्लान बनाया। मैं हंसते हुए बोला, तुझसे मिला हूं तो एक काम भी करवाना है। तेरा कजिन अभी भी इंटरनेट कैफे में काम करता है ना? सनफे चौंक गया। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं यार, किसी से कुछ झगड़ा नहीं है। बस चाहता हूँ कि कुछ लोग मेरे ऑनलाइन स्टोर से कुछ चीजें खरीदें, ताकि मेरी शॉप की सेल्स बढ़ जाए। फिर मैंने उसे कमीशन और पूरा प्लान समझा दिया। देखते ही देखते सैटरडे संडे का वीकेंड निकल गया। सनफे ने तेजी से काम किया और 30 से भी ज्यादा लोगों को जोड़ लिया। दोपहर 3 बजे से रात 7 बजे तक काम करते करते मेरा दिमाग चकरा गया। अभी थोड़ा रेस्ट करने ही वाला था कि क्लास ग्रुप अचानक एक्टिव हो गया। क्लास टीचर लियांग यूटिंग का मैसेज आया, स्टूडेंट्स, जिंग यानसोंग की दादी को ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके पिता का पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया। घर की हालत बहुत मुश्किल है। थोड़ी जानकारी लेने के बाद मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर जिंग यानसोंग की मदद करें। अगले हफ्ते क्लास मॉनिटर के साथ उनकी दादी को देखने हॉस्पिटल जाऊंगी। मैं एक पल रुका,
फिर दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा डोनेशन में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, उससे बेहतर है कि उसे काम में लगाऊं, थोड़ा कमाएगा। मैंने क्लास टीचर से जेंग यानसोंग का नंबर लिया, कॉल करके हालचाल पूछा और साथ में पैसे कमाने का तरीका भी बता दिया। सब समझ में आने के बाद वो पूरी तरह मान गया और तुरंत बिजनेस में जुड़ने को तैयार हो गया। अगले दिन सुबह चारों स्कूल्स का कंबाइंड एग्जाम रिजल्ट आया। दोपहर खाने के बाद किसी ने कंधे पर थपथपाया। देखा तो चाइनीज टीचर लुओ वेनशन क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े थे। चारों स्कूल्स का कंबाइंड एग्जाम रिजल्ट आ गया। यार सच में कमाल कर दिया। हमारे स्कूल में सिर्फ 2 ऐसे फुल मार्क्स पर थे, उनमें से एक तेरा था और चाइनीज में तो 4th आया। मेरी आंखें चमक उठी। ये तो अच्छा है, पर फर्स्ट नहीं आया तो अब क्या होगा? क्योंकि मैंने टीचर से कह दिया था कि क्लास में मेरी तरफ ध्यान ना दे। फिर चाइनीज टीचर लुओ वेंशन मुस्कुराए, रिजल्ट आने दे, फिर देखना। वैसे वो नॉवेल तूने खुद लिखा है ना, कॉपी तो नहीं किया? मैंने हाँ में सिर हिलाया। लुओ वेंशन बोले, ठीक है, बस कंफर्म कर रहा था। कल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग स्कूल विजिट पर आ रहे हैं। हिस्ट्री में एक राइटिंग कंपटीशन हुआ है, हमारे स्कूल में तो ये नहीं था, पर हम 12th में एक लिटरेरी सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स में रीडिंग और राइटिंग को बढ़ावा देने के लिए। प्रिंसिपल चाहते हैं कि तू एक पब्लिक क्लास में जाए, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपने राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करे। शायद लीडर्स भी उस क्लास में आए। तो कल अगर टाइम हो तो अपने नॉवल का समरी तैयार कर, कुछ अच्छे पैराग्राफ्स निकाल, स्पीच में थोड़ा वेट आएगा। मैं क्लास में वापस आया तो जांग शिकी ने क्यूरियस होकर पूछा, टीचर ने किस लिए बुलाया था? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बताया कि चाइनीज में ईयर 4th आया। तुरंत आसपास के सारे स्टूडेंट्स घेर कर आ गए। किसी ने बताया कि हमारे स्कूल में सिर्फ 2 एसेस फुल मार्क्स पर थे और उनमें से एक मेरा था। सबकी आंखें हसरत से मुझे देखने लगी। वैसे लिन येफे हाल ही में नंबर 1 हाई स्कूल का जो राइटिंग कंपटीशन था, देखा क्या? हंसी आ रही है? वो यान से हंसते हंसते बोला, उनकी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस तो है, या बल्कि तेरा नॉवल है। इतने वोट्स हैं कि दूसरे से 10वें तक सबके वोट्स मिला दो, तब भी तेरे बराबर नहीं पहुंचते। उसी वक्त नंबर 1 हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो ऑफिस में गुस्से से फोन पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने सॉन्ग वेनबो को डांटा, खुद देखो इंटरनेट पर क्या हो रहा है, पूरे बाकी लोगों के वोट्स मिलाकर भी फर्स्ट के बराबर नहीं, ये बिल्कुल बेतुका है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने खोलकर देखा तो दंग रह गए। नीचे 9 लोगों के वोट्स मिलाकर भी फर्स्ट जितने नहीं थे। सॉन्ग वेनबो घबराकर बोले, नहीं नहीं सर, ये रैंकिंग सही नहीं है। लिन येफे तो स्कूल छोड़ चुका है, इसलिए रूल्स के हिसाब से वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं। वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो व्यंग्य से हंसे, लाओ सॉन्ग, तू सच में बेवकूफ है या बन रहा है? ये इंपॉर्टेंट है क्या? अभी इसी वक्त एक ऐसा नॉवल चाहिए जो लिन येफे के नॉवल को टक्कर दे और उसे फर्स्ट से हटाए। सॉन्ग वेनबो ने गहरी सांस ली, फिर अचानक बोले, रुको सर, एक आइडिया है, क्यों ना किसी टीचर से लिखवाएं और फर्स्ट प्लेस छीन ले, आपको क्या लगता है? वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो ने सोचा, फिर पूछा, टीचर से लिखवाएं? सॉन्ग वेनबो बोले, लियो टीचर ने पहले बुक लिखी है, वो लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो ने सिर हिलाया, नहीं, ये तो चीटिंग होगी, एक टीचर स्टूडेंट को हराए, ये ठीक नहीं लगेगा। सॉन्ग वेनबो बोले, वो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, लियो टीचर एक स्टूडेंट को 1-on-1 गाइड करेंगे। वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो ने हाथ हिलाया, छोड़ो, इसमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है लीडर्स को उस लड़के के ट्रांसफर की खबर पहले से है, उसने खुद तो लिख ही दिया, बस वो रैंकिंग डिलीट कर दो और अनाउंसमेंट डाल दो कि सिर्फ इसी स्कूल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस वक्त मैंने नंबर 1 हाई स्कूल का फोरम खोला और खुशी से हंसा, ये तो मेरी किस्मत है, देखें कमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैसेज टाइप करके सेंड किया, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आई कि पोस्ट डिलीट हो गई। गो यानजे पास में था, वो चौंका, सच में? मैं देखता हूँ। यार पोस्ट सच में गायब हो गई। मैंने हल्के से कहा, डिलीट होना तो नॉर्मल ही था, उस रैंकिंग में मेरा नाम था, रूल्स के हिसाब से गलत था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर किसी ने जोश से आवाज लगाई, चारों स्कूल्स का कंबाइंड एग्जाम रिजल्ट स्टेयर्स के पास चिपकाया है। काफी स्टूडेंट्स बाहर की तरफ दौड़ने लगे। रिजल्ट टीचर अभी क्लास में देंगे, इतनी जल्दी क्या है ना? मैंने पीछे मुड़कर वेनमेंकी को देखा। वेनमेंकी ने हाँ में सिर हिलाया, पर फिर जियांग शिकी का हाथ पकड़कर देखने चली गई। अभी तो हाँ बोला और खुद भी चली गई, ये क्या बात है? मेरे मुंह से निकला। आखिरकार बेल बजी। क्लास टीचर लियांग यूटिंग ने कहा, सब वापस आ जाओ, ऊपर सिर्फ ईयर के टॉप 100 स्टूडेंट्स के नाम है, अगर नाम नहीं मिला तो टॉप 100 में नहीं आए। ये सुनकर कई लोग उदास होकर क्लास में वापस आकर बैठ गए। क्लास टीचर लियांग यूटिंग ने ऊपर से हंसते हुए कहा, जिसका नाम बोलूं वो आकर रिजल्ट कार्ड ले जाए। लिन यीफे 136 मार्क्स, क्लास में फर्स्ट, ईयर में थर्ड। शिनशिन है 136 मार्क्स, क्लास में जॉइंट फर्स्ट, ईयर में जॉइंट थर्ड। नो, एक हाई स्कूल से आई, एकदम टॉप पर आ गई। सब उसी हसरत भरी नजर से मुझे देखने लगे। ये सिर्फ तुम्हारे इंग्लिश का रिजल्ट कार्ड है, बाकी सब्जेक्ट्स के कार्ड्स उनके टीचर्स दे देंगे, पर क्लास टीचर होने के नाते मुझे खुशखबरी देनी है, ईयर में फर्स्ट हमारी क्लास में से है। ये सुनते ही सब एक्साइटेड हो गए। जियांग शिकी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैंने हाथ हिलाया, मैं नहीं, मैं तो 4th हूँ। पर अगले ही सेकंड क्लास टीचर लियांग यूटिंग बोली, वो लिन यीफे हैं। तुरंत सबने मेरी तरफ घूमकर देखा। उन्हें अभी अभी सुना था कि मैंने खुद बोला था 4th। एक स्टूडेंट बोला, हाँ टीचर, अभी तो इन्होंने खुद बोला 4th। क्लास टीचर लियांग यूटिंग ने तुरंत करेक्ट किया, ये ईयर में फर्स्ट है। और फिर गरज जैसी तालियां बजी।
वेनमेंची भी एडमिरेशन से मुझे देख रही थी। मैंने नाक खुजाते हुए कहा, बस किस्मत अच्छी थी। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये दूसरी बार कर रहा हूँ। क्लास टीचर लियांग यूतिंग बोली, ठीक है, चाइनीज टीचर जब क्लास में आएंगे तो फुल मार्क्स वाला ऐसे ही सबको सुनाएंगे। उधर नंबर एक हाई स्कूल की क्लास में चाइनीज टीचर रिजल्ट शीट्स बांट रहे थे। स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे, यार तू 53 मार्क्स लाया ऐसे में, बहुत अच्छा है। टीचर ने अचानक ठंडी सांस ली। इस एग्जाम के बारे में मुझे सच में नहीं पता क्या कहूँ। ऐसे टॉपिक पहले से बताया था, फिर भी ढेर सारे लोग 45-48 मार्क्स ला रहे हैं। टीचर ने अचानक पूछा, सनफे तू कितना लाया? सनफे ने झेपते हुए कहा, टीचर मैं ज्यादा अच्छा नहीं। अरे यार तू तो पहले लिन यीफे के साथ बैठता था। सनफे ने एक्सप्लेन किया, लिन यीफे का चाइनीज अच्छा नहीं था टीचर। चाइनीज टीचर लिू युन ने शांति से जवाब दिया, वैसे उसके ट्रांसफर के बाद ध्यान देना जरूरी नहीं था, पर सच में वो अच्छा है। इस कंबाइंड एग्जाम में लिन यीफे चाइनीज में ईयर 4th आया और ऐसे फुल मार्क्स। सनफे की आंखें फटी रही। सीरियसली टीचर, मुझे याद है उसका चाइनीज कमजोर था। नंबिल 2 हाई स्कूल जाते ही कुछ हो गया क्या? चाइनीज टीचर लिू यून ने हल्के से कहा, शायद वहां जाकर ज्यादा मेहनत की। सनफे बुदबुदाया, मेहनत कहाँ, ग्रुप में कुछ ना कुछ करता रहता है। ऑनलाइन स्टोर चला रहा है, किसी लड़की के साथ मूवी देखने जा रहा है। आखिरी क्लास की बेल बजी, मैं स्टेयर्स पर खड़ा था, कॉरिडोर में लगी मार्क्स लिस्ट देख रहा था। जांग शीची और वेन मेनशी दोनों पास में खड़े थे। वाह, चाइनीज ईयर फर्स्ट, मैथ ईयर थर्ड, इंग्लिश ईयर थर्ड। बस साइंस थोड़ी कमजोर रही। ओवरऑल ईयर में 10th। जांग शिकी ने शिकायत के अंदाज में कहा, काश साइंस थोड़ी ऊपर होती। सच में पिछली जिंदगी में मेरी कमजोरी चाइनीज थी। साइंस और मैथ मजबूत थे, पर रीबॉर्न होकर वापस आने के बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत सी चीजें याद नहीं रही जो रट रट कर सीखी थी। इसलिए इतने मार्क्स में खुश हूँ। वैसे चाइनीज, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स में पहले से बहुत आगे हूँ। वेनमेंची ने अपना नाम पॉइंट करके मुझे दिखाया। ईयर में 41वीं पोजीशन थी उसकी। उसकी उंगलियां साइंस के मार्क्स की तरफ थीं और वो थोड़ा प्राउड होकर मुझे देख रही थी, जैसे कुछ दिखाना चाहती हो। मैं मुस्कुराया, वाह अच्छा किया। फिर मैंने वेनमेंची की नाक को हल्के से छुआ और बोला, मार्क्स और ऊपर कर। म्यूजिक एकेडमी मुंबई मत जा, बीजिंग म्यूजिक एकेडमी जा, फिर हम पास होंगे। जांग शिकी ने हैरानी से पूछा, तू बीजिंग जाएगा? कौन से कॉलेज में? मैंने नेचुरली जवाब दिया, पीकिंग यूनिवर्सिटी। वेनमेंची ने भोलेपन से पूछा, तुझे कैसे पता? मैं शंघाई म्यूजिक एकेडमी जाऊंगी। पिछली जिंदगी की याद से मुझे पता था वेनमेंची वहीं गई थी। हालांकि वो भी देश का टॉप आर्ट्स कॉलेज है, पर रिबॉर्न होने के बाद तो देश के सबसे बेहतरीन कॉलेज में जाना ही टारगेट है। चाहे डिग्री हो, कनेक्शंस हो या फ्यूचर की प्लानिंग, सब में फर्क होता है। और अभी सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद एडवांटेज कम होता जाएगा। कॉलेज के ये कुछ साल फ्यूचर की सोच से बिजनेस करने में काम आएंगे। एक बार ये वक्त निकल गया तो जिंदगी बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉवल लिखना सबसे रिलायबल लग रहा था, क्योंकि पता है आगे क्या पॉपुलर होगा। पर सिर्फ मेमोरी से क्लासिक नॉवेल्स परफेक्टली नहीं लिख सकता। ऐसे में वेन मेंकी की फाइनेंशियल हेल्प के साथ ई कॉमर्स एक आसान शॉर्टकट लग रहा है। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचा ही था कि चाइनीज टीचर लुओ वेंशन का कॉल आया। ऑफिस में बुलाया। मैं जल्दी से क्लास में गया, बैग रखी और देखा कि डेस्क पर फिर से ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। शन शिन्यो दौड़ती हुई आई और बोली, मैंने तेरे लिए लाया। तू फिर से क्यों लाई? वो जानबूझकर मेरे कान के पास झुककर हंसते हुए बोली, मैजिक अंडरवेयर, और हंसते हुए अपनी सीट पर चली गई। उसने कल अचानक जंग यानसोंग को पार्सल पैक करते हुए देखा था। प्राइवेट में पूछा और पूरी कहानी जान गई जो उसे नहीं पता थी। मैंने मजाक में कहा, किसी को बताना मत। शेन शिन्यो ने मेरा ब्रेकफास्ट उठाते हुए खुश होकर कहा, तो मेरा खा और वेनमोंगची को मत देना, वरना सबको बता दूंगी तेरा सीक्रेट। मैंने भौहें चढ़ाई, तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? शेन शिन्यो ने मनोहार के अंदाज में कहा, मैं बस चाहती हूँ तू मेरा लायक है। मुझे पता है तूने पिछली बार जानबूझकर वेनमेंकी को दिया था। मुझे भी पता है तुम दोनों सैटरडे को मूवी देखने गए थे। मैं उससे किस बात में कम हूँ कि तू मुझे चांस नहीं देता? वैसे ये मेरे प्राइमरी स्कूल क्लासमेट की पुरानी क्रश थी, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चेन सीरो ने भी बताया था कि कुछ सीरियस नहीं था, बस थोड़ी फ्लर्टिंग थी। और अब तो चेन सीरो ने ब्लॉक भी कर दिया था। शेन शिन्या को ये बात बहुत खलती थी कि वो वेनमंची से ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा बातें करती है, खुद से आगे भी बढ़ती है, फिर भी उस भूली भाली लड़की से पीछे क्यों? मैंने डायरेक्टली कहा, ठीक है, चेन सीरो को ब्लॉक कर और पीकिंग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक कर। अगर ये दोनों कर लिया तो कंसिडर करूंगा। पहली क्लास की बेल बज गई। फिजिक्स टीचर मैन गोक्सन क्लास में आए और बोले, रिजल्ट सबने देखा होगा, अब पेपर निकालो। फिर बोले, वैसे लिंग यीफे कहाँ है? मैंने हाथ उठाया। यार तू मुझे टारगेट करता है क्या? चाइनीज, मैथ, इंग्लिश सब में इतने ऊंचे मार्क्स और साइंस में इतना नीचे। फिजिक्स टीचर ने पेपर एक्सप्लेन करना शुरू किया। एकदम एफिशिएंट टीचर लगे। दूसरी क्लास में दिखा कि कुछ सीनियर ऑफिशियल स्कूल में विजिट पर है। वो हमारी क्लास के दरवाजे पर रुके। एकेडमिक डायरेक्टर लियू शॉपिंग फिजिक्स टीचर के पास गए और बोले, लिन येफे यहाँ है, 1 मिनट के लिए बाहर आना। मैं उठा, सबकी नजरें मुझ पर थी। धीरे से बाहर निकला और पोलाइटली सब टीचर्स को नमस्ते किया। एकेडमिक डायरेक्टर लियू शॉपिंग ने कहा, घबराओ नहीं,
ये सॉन्ग डायरेक्टर हैं प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं। सॉन्ग डायरेक्टर हंसते हुए बोले, तुम वो हो जिसने नंबर 1 हाई स्कूल फोरम पर वो स्टोरी लिखी थी? अच्छा काम किया। सुना है नंबर 1 से ट्रांसफर होकर आए हो, तो दोनों स्कूल्स को अच्छे से जानते होगे। मार्क्स भी अच्छे हैं। एकेडमिक डायरेक्टर लियू श्याओपिंग जल्दी से बोले, एक इंसिडेंट था, ये थोड़ा स्टबर्न है पर पढ़ाई बहुत अच्छी है। नंबर 1 में भी ईयर टॉप 10 में था, यहाँ कंबाइंड एग्जाम में भी टॉप 10 में। सॉन्ग डायरेक्टर मुस्कुराए, फाइट करना गलत है, पर मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, नो, एक और नंबर 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कौन से स्कूल का एनवायरमेंट बेहतर है? एकेडमिक डायरेक्टर लियू शॉपिंग के पसीने छूट गए। उन्होंने नर्वस होकर मेरी तरफ देखा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर बोलना शुरू किया, जी देखिए, एक हाई स्कूल में स्टडी प्रेशर ज्यादा है, पर मुझे नंबर 2 ज्यादा पसंद है। एकेडमिक डायरेक्टर लियू शॉपिंग की मुस्कान चौड़ी हो गई। थोड़ा डिटेल में बताओ क्यों पसंद है? नो, एक में लगता था पढ़ाई खुद के लिए नहीं, बल्कि स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए। माँ बाप को निराश मत करो जैसी बातें हमेशा सुनाई देती थी। इससे प्रेशर के साथ साथ एक अजीब सी गिल्ट भी रहती थी। क्लास टीचर भी, एकेडमिक डायरेक्टर भी ये कहते थे, माँ बाप की उम्मीद मत तोड़ो, उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें यहाँ भेजा है। ये सोच गलत नहीं है, माँ बाप का सम्मान जरूरी है, पर इसे इस हद तक स्टूडेंट्स के दिमाग में ठूंसना उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं। दूसरों के लिए पढ़ाई करें ये आइडिया ठीक नहीं। नो, दो में ये अलग है। नो, एक में स्पोर्ट्स क्लास में बस फ्री टाइम मिलती थी, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स खुद वापस क्लास में जाकर पढ़ते थे। इससे फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता था। नंबर 2 में स्पोर्ट्स क्लास में 800 मीटर रन जरूरी है। रन होने के बाद जो मना है वो करो। देखने में शायद नंबर 1 जैसा सीरियस माहौल नहीं लगता, और असल में ये ज्यादा बैलेंस्ड है। सब एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने सुनकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा कहा, ये लड़का नॉवेल लिखता है, इसलिए बोलने का तरीका भी शार्पर है, लॉजिक भी क्लियर है। एक ऑफिशियल ने टीचर से हाफ जोकिंगली कहा, अगर ये अचानक बाहर नहीं बुलाया होता तो लगता पहले से स्क्रिप्ट याद करवाई थी। इसने नंबर 1 और नंबर 2 का कंपैरिजन इतना क्लियरली किया। एकेडमिक डायरेक्टर लियू शाओपिंग हंसते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। लिन यीफे सच में बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मैच्योर है। कंबाइंड एग्जाम में इसका ऐसे फुल मार्क्स पर था, एक्सप्रेशन नेचुरली अच्छा है। एकेडमिक डायरेक्टर लियू शाओपिंग बहुत खुश थे। नंबर 2 की तारीफ की, पर डायरेक्टली नहीं की, और यह भी जुड़ा कि यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ऑफिशियल्स को सुनने में बहुत अच्छा लगा, सिंगल साइडेड फ्लैटरी नहीं थी। तभी एक और ऑफिशियल ने ग्लासेस ठीक करते हुए कहा, वैसे एक और बात, प्रोविंस में एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की प्लानिंग है। क्राइटेरिया में लर्निंग एनवायरनमेंट, पास रेट्स, फैकल्टी और बाकी सब कंडीशंस शामिल है। अभी तक नंबर 1 इस रोल के लिए ज्यादा फिट लगता है। अगर तुम वोट करो तो कौन सा स्कूल चूज करोगे? मैंने जानबूझकर सिर खुजाते हुए बड़े मुश्किल से जवाब दिया, सर, सच बताऊंगा, जिस स्कूल में हूँ उसे ही सपोर्ट करूंगा, तो नंबर 2 को वोट दूंगा। सब ऑफिशियल्स हंस पड़े। हाँ भाई, हर कोई चाहेगा उसका अपना स्कूल चुना जाए। तभी मैंने हिम्मत करके कहा, सर, क्या आप सबके साथ एक फोटो हो सकती है? बस थोड़ा दिखाना था कि ऑफिशियल्स ने मुझसे बात की। ऑफिशियल्स को यह सुनकर बड़ी हंसी आई। यार, हम सेलिब्रिटीज नहीं है, इसमें क्या दिखाना। मैंने थोड़ा मासूमियत से कहा, पर मुझे लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होना बहुत बड़ी बात है। ऑफिशियल्स को यह बात बड़ी मजेदार लगी, और लड़के ने उनकी तुलना स्टार्स से कर दी। फोटो लेने में क्या जाता है, उन्होंने कहा, चलो एक दो फोटोज खींच लेते हैं। और वैसे नॉवेल भी अच्छा लिखते हो, मेहनत करते रहो, आगे जाकर एक अच्छे राइटर बनो। मैंने ऑफिशियल्स के साथ एक दो फोटोज खिंचवाई और तुरंत मोमेंट्स पर डाल दी। इतना अच्छा हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने मुझसे पूछा कि नंबर 1 और नंबर 2 में कौन बेहतर है। दोपहर में कुछ देर के लिए गए जंग यानसोंग भी क्लास में वापस आ गए। जो दोस्त थे उन्होंने हाल चाल पूछा। जंग यानसोंग ने थोड़ा एक्सप्लेन करके सिर झुका लिया। तभी लियो जियांग ने पास में धीरे से कहा, तू नहीं था इन कुछ दिनों में लिन यीफे ने क्या क्या किया, और उसने सब बता दिया, यहाँ तक कि शन शिनवे की ब्रेकफास्ट वाली बात भी। उसी वक्त मैंने एक बिना खुली मिल्क बॉटल उसकी तरफ फेंकी और हंसते हुए बोला, अभी खरीदी थी, ले। जेंग यानसोंग ने मिल्क पकड़ी और मुझे कॉरिडोर में ले गया जहाँ कैमरा था। ये देखकर आसपास के स्टूडेंट्स हैरान थे। ये दोनों कब से इतने क्लोज हो गए? जांग शिकी ने क्यूरियस होकर वेनमेंची से पूछा। ये दोनों तो फाइट करने वाले थे ना, अब साथ हंस रहे हैं। वेनमेंची ने भोलेपन से सिर हिला दिया, यहाँ तक कि शन शिनवे भी चौंक गई। उधर हम दोनों हंसते बातें करते कॉरिडोर में थे। ऑनलाइन स्टोर अच्छा चल रहा है, कल हिसाब लगाया 36 ऑर्डर्स आए। थोड़ी देर स्टोर की बात करने के बाद जेंग यानसोंग बोला, वैसे तू शन शिन्या को प्रपोज क्यों नहीं करता, वरना वो तुझे ही परेशान करती रहेगी। जे यानसोंग ने झेपते हुए हंसते हुए कहा, यार मैं चाहता हूँ, पर तू देख रहा है ना, सब ट्राई कर चुका हूँ। उसे तो जैसे स्मार्ट अच्छे मार्क्स वाले लड़के पसंद है। मैंने हल्के से कहा, अपने मार्क्स बढ़ा, उससे ऊंचे आ, शायद वो खुद ही तेरे पीछे पड़ जाए। जेंग यानसोंग को यकीन नहीं आया कि शन शिन्या उसके पीछे आएगी। मान मुझ पर, शन शिन्या उतनी मुश्किल नहीं है, बस उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। बस खुद को इतना स्ट्रांग बना कि वो खुद तेरी तरफ देखे। दोपहर खाने पर मैंने मोमेंट्स खोला और हंस पड़ा। वो ऑफिशियल्स वाली फोटो को इतने लाइक्स मिले,
यार कमाल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से पूछा नंबर 1 और नंबर 2 में कौन बेहतर है। हमेशा की तरह आगे ही रहा। यहाँ तक कि सनफे ने अलग से मैसेज किया, यार खाना खाते हुए तेरा मोमेंट्स देखा, मुझे लगता है तूने ये जानबूझकर किया। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोमेंट्स पर शेयर कर दिया। भाई 6 नंबर। उसी वक्त आर्ट्स कमेटी मेंबर यान जीकी आई और बोली, वेनमंची, पिछली बार टीचर ने जो आर्ट्स मेंबरशिप की बात कही थी, क्या तू उसके लिए साइन अप करेगी? वेनमंची ने झिझकते हुए सिर हिलाया और खाना खाती रही। यान जीकी ने थोड़ा सोचकर कहा, अरे यार तू पिछली बार पियानो बहुत अच्छा बजा रही थी, मुझे लगता है हमारी क्लास में सबसे अच्छी तू ही है, तू नहीं गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या तू लीफी के सामने अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहती? वेनमंची के गाल शर्म से लाल हो गए। मैं हंसकर बोला, कोई प्रेशर नहीं, जो तेरा मन हो वो कर, कोई फोर्स नहीं। तभी यानजिकी ने वेनमेंकी के कान में कुछ फुसफुसाया और वेनमेंकी ने दांत भींचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगी। हाँ बहुत अच्छा, तो लिन यीफे तू क्या करेगा? देख वेनमेंची भी जारी है, ये आखिरी साल है हाई स्कूल का, टैलेंट है तो छुपाओ मत। मुझे समझ आ गया, ये आर्ट्स कमेटी वाली बड़ी चालाक है, पता नहीं वेनमेंची को क्या कह दिया जो वो मान गई। मैंने हल्के से कहा, देखते हैं, अगर क्लास में सच में कोई नहीं जाता तो मैं भी चला जाऊंगा। यान जिक हंसते हुए बोली, तो मैं समझ लेती हूँ तू रजिस्टर्ड है, बता तेरा टैलेंट क्या है? मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और एक नजर वेनमेंची पर डाली। वो सच में क्यूरियस और एक्साइटेड दिख रही थी। तब मैंने जवाब दिया, दूसरी तरफ नंबर 1 हाई स्कूल की कैंटीन में कुछ टीचर्स खाना खा रहे थे। सॉन्ग टीचर, उस लिन यीफे को याद है ना जो तुम्हारी क्लास में था? सुना है अब नंबर 2 में है। क्या बात है? एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ फोटो भी खिंचवा ली। क्या घर में कोई कनेक्शन है? क्लास 12 सेक्शन 2 के क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो की भौहें थोड़ी तन गई। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स? पास में बैठे जैंग टीचर हंसे, तुम्हें नहीं पता? मैंने अपने स्टूडेंट के फ्रेंड्स मोमेंट्स पर शेयर हुआ देखा, फिर सॉन्ग वेनबो ने मेरी मोमेंट्स पोस्ट देखी। सॉन्ग वेनबो की आंखें फटी रह गईं। ये तो मुझे पता ही नहीं था, सुना नहीं था कि घर में कोई कनेक्शन है। उनका दिल धक से नीचे गिर गया। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जल्दी जल्दी खाना खत्म करके घबराते हुए बोले, जेंग टीचर ये फोटो मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो? सॉन्ग वेनबो कैंटीन से जल्दी जल्दी निकल गए। बाकी टीचर्स आराम से बातें करने लगे। सुना है लिन येफे इनसे झगड़कर स्कूल छोड़ा था। अगर सच में उसके घर में कनेक्शंस हैं, तो सॉन्ग टीचर का सीनियर टीचर का एप्लीकेशन तो गया। तुम्हें पता है ना, लिन येफे से जिस स्टूडेंट ने मारपीट की थी, वो असल में अभी सॉन्ग वेनबो एकेडमिक ऑफिस पहुंचे। लिू कियांग ने भौहें चढ़ाकर फोटो दिखी। ये सच में सीनियर ऑफिशियल्स है। बैकग्राउंड देखकर लग रहा है नंबर 2 हाई स्कूल का कैंपस है। फिर उन्होंने नंबर 2 में किसी जानकार टीचर को कॉल किया। कॉल खत्म होने के बाद लिू कियांग की एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थी। ऑफिशियल्स को पता ये स्टूडेंट नंबर 1 से ट्रांसफर होकर आया है। उन्होंने खुद उसे क्लास से बाहर बुलाकर दोनों स्कूल्स के बारे में पूछा। उस लड़के ने कहा, जिस स्कूल में हूँ उसे ही सपोर्ट करूंगा। शॉन्ग वेनबो ने राहत की सांस ली और अपने ऑफिस वापस आ गए। और तभी एकेडमिक ऑफिस में फोन आया। कॉल खत्म होते ही लिू कियांग का बुरा हाल हो गया। प्रिंसिपल ने डायरेक्टली ऑर्डर किया था कि सभी 12th के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स क्लास जरूर करनी होगी और क्लास के दौरान कोई क्लासरूम में नहीं जाएगा, बाहर रहना होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह टिप एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने दी थी। कहा कि नंबर 2 इस मामले में नंबर 1 से बेहतर है। लिू कियांग सच में घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि एक स्टूडेंट की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर इससे नंबर था 1 का मॉडल स्कूल सिलेक्शन पर असर पड़ा तो बहुत बुरा होता। फिर लिू कियांग को एक आइडिया आया। मेरे पेरेंट्स का नंबर निकाला और कॉल किया। हेलो, क्या आप लिन यीफे के पेरेंट्स हैं? मैं नंबर 1 हाई स्कूल का एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। पहले हम मिल चुके हैं। बच्चे का एकेडमिक फाइल अभी भी हमारे पास है। मैं खुद आकर दे जाना चाहता था। ट्रांसफर के बाद पढ़ाई पर असर तो नहीं पड़ा ना, ये भी जानना था। वैसे भी नंबर 1 का ही स्टूडेंट है। इस वीकेंड घर आकर मिलता हूँ। उसी वक्त मैं स्कूल से घर पहुंचा था और डैड की एक कॉन्वर्जेशन सुन रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डैड तुम्हें लग रहा है ये सच में इतनी अच्छी बात है? मुझे भी अजीब लगा, पर उन्होंने कई बार कहा कि खुद आकर फाइल देंगे। बोले कि तुम नंबर 1 के स्टूडेंट रहे हो, देखना चाहते हैं नंबर 2 में कैसे हो। मैं खाना खाते हुए फोन निकालकर डैड को दिखाया। ली जियनजे ने बेटे की मोमेंट्स पोस्ट देखकर हैरानी से कहा, तूने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ फोटो खिंचवाई, तो क्या नंबर 1 का एकेडमिक डायरेक्टर इसीलिए आना चाहता है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। खाना खत्म करके रूम में गया। इस टाइम का यूज नॉवेल अपडेट करने में किया। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही एक बड़ी खबर मिली। किसी ने जुंगा यूनिवर्सिटी के जॉइंट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और बिना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन मिल गया था। मैंने अपने मन में सोचा, एंट्रेंस एग्जाम की मेहनत ही सही रहेगी। क्लास में वापस आकर बैठा ही था कि लियू जियांग खुशी से चिल्लाया, यार एक खुशखबरी है, मेरा जुंगा में हो गया। सब उसके पास घिर कर आ गए। अरे तू भी जॉइंट एग्जाम में गया था क्या? लियू जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? अभी अभी डैड का मैसेज आया। तो अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तो बस फॉर्मेलिटी रह गई। काफी लोग हैरान थे, यार तू पास कैसे हुआ? लियू जियांग हंसते हुए बोला, ये सीक्रेट है। मैं हंस पड़ा। मैंने लियू जियांग को इशारे से बुलाया। वो इतराता हुआ आकर बैठ गया। क्यों? टॉप स्टूडेंट जेलस हो गए? शायद हम एक ही कॉलेज में हो। वैसे मैंने अभी कोर्स डिसाइड नहीं किया। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला,
पुलिस को कॉल कर, अभी किया तो शायद कुछ हो जाए। लिu जियांग चौंक गया, क्या मतलब? मैं बेवकूफ बना? नहीं हो सकता। हम एग्जाम देने जोंगडा कैंपस पर गए थे, वो उनका ऑफिशियल एग्जाम था। फिर मैंने जोंगडा एडमिशंस ऑफिस का ऑफिशियल नंबर सर्च किया। लिu जियांग ने कहा, डैड पहले ही चेक कर चुके हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे डैड ने जो नंबर डायल किया वो पैम्फलेट पर छपा था, ऑफिशियल जोंगडा वेबसाइट पर जाकर सर्च करना होगा। अभी 9 बजे से पहले शायद कोई नहीं उठाएगा, थोड़ी देर बाद कॉल करना। उसी वक्त नंबर 1 हाई स्कूल की 12th क्लास में चेन सिरो खुशी से उछल रही थी। 201 लोगों के एग्जाम में से सिर्फ 21 का सिलेक्शन हुआ और उनमें मैं भी हूँ। उसने सबको घर पर पार्टी का इनवाइट भी दे दिया। उधर सन फे को बड़ा अजीब लग रहा था। जोंगडा जॉइंट एग्जाम में चेन सिरो कैसे पास हुई, उसने डायरेक्टली मुझे मैसेज किया। मैंने शांति से रिप्लाई किया, हाँ कितना कोइंसिडेंस है, मेरे एक क्लासमेट का भी हुआ है, पर अभी वो रो रहा है। सनफे ने मैसेज देखा और ऊपर देखा तो चेन सिरो के चारों तरफ सब बधाई दे रहे थे। सनफे से रहा नहीं गया, बोल दिया, एक बात पूछूं, थोड़ी बुरी लगेगी, क्या ये फिक तो नहीं है? सब चुप हो गए। चेन सिरो ने भौहें चढ़ाई। सनफे, तेरा क्या मतलब है? सनफे ने कहा, मेरा मतलब है कि जोंगडा में कोई जॉइंट एग्जाम होता ही नहीं, तो ये रियल कैसे होगा? चेन सिरो ने आग चढ़ाई, कैसे नहीं होगा, हम जोंगडा कैंपस पर गए थे एग्जाम देने, हर कोई एग्जाम फी भी दे चुका है। पहले रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है, उसके बाद जॉइंट एग्जाम, और जॉइंट एग्जाम भी बहुत स्ट्रिक्ट था। मैंने बताया ना, 201 में से सिर्फ 21 सिलेक्ट हुए। चैन सिरो की फ्रेंड ने भी साइड लेते हुए कहा, हाँ ये फेक कैसे होगा, तू बस जल को रही है। सनफे में बता देती हूँ, तू जोंगडा कभी नहीं जा पाएगी। सनफे को ये बात थोड़ी बुरी लगी, फिर उसने डायरेक्टली कह दिया, मैंने लिन येफे से पूछा था, उसने बोला ये जॉइंट एग्जाम फेक है। ये सुनकर सब चुप हो गए। अगले ही सेकंड लिu जियांग ने दांत पीसते हुए कहा, लिन येफे कौन होती है? वो तो खुद जेलस है, उसने खुद मारपीट की पर सिरो को फंसाया। मुझे तो पहले से लग रहा था अच्छी नहीं है। तभी एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया, क्यों ना अभी जोंगडा एडमिशंस ऑफिस को कॉल करके पूछ लें, अगर सच में सिलेक्शन हुआ है तो रिकॉर्ड में होगा। चेन सिरो ने फोन में एक फोटो निकाला, राइट कॉर्नर पर जोंगडा एडमिशंस ऑफिस का नंबर था। हेलो, क्या ये जोंगडा एडमिशंस ऑफिस है? पूरी क्लास टेंसली सुन रही थी। हाँ, जोंगडा एडमिशंस ऑफिस है, कैसे हेल्प करूं? लिu जियांग ने फटाफट पूछा, क्या आपके कॉलेज ने कोई जॉइंट एग्जाम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें बिना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन मिल सके? फोन पर खुशी से जवाब आया, हाँ हाँ ऐसा होता है, पर सीट्स कम है और एग्जाम हो चुका है। ये सुनते ही सब खुशी से उछल पड़े। लिu जियांग और चेन सिरो ने सनफे को खूब ताने मारे, तू और लिन येफे दोनों जलस हो, खुद नहीं गई तो दूसरों को झूठा बोल रही हो। पर सनफे को कुछ अजीब लग रहा था। नहीं, लिन येफे ने फेक बोला था, तो ये रियल कैसे हो सकता है? सनफे की भौहें तन गई, कहीं कोई गड़बड़ है। उसने इंटरनेट पर जाकर जोंगडा का ऑफिशियल एडमिशंस नंबर सर्च किया और क्लास ब्रेक में कॉल किया। जवाब मिला, हमारे जोंगडा ने कोई जॉइंट एग्जाम नहीं किया है, कोई अर्ली एडमिशन भी नहीं है, जो एग्जाम फी तुमने दी है वो फ्रॉड है, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करो। हमारे कॉलेज लीडरशिप ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सनफे को हंसी आ गई, जो नंबर उन्होंने पहले डायल किया था वो जरूर फेक था। वो क्लास में वापस आई। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। सनफे ने कहा, टीचर एक बात है, कहूं या नहीं? मैंने अभी कॉल करके पूछा, जुंगडा ने बोला कोई जॉइंट एग्जाम नहीं हुआ, ये फ्रॉड है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने भौहें चढ़ाई, फ्रॉड? जुंगडा जॉइंट एग्जाम? किसने बोला जुंगडा में जॉइंट एग्जाम होता है? सनफे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं, हमारी क्लास में किसी ने बोला कि जुंगडा में अर्ली एडमिशन हो गई। लिu जियांग ने बिगड़कर कहा, टीचर सनफे बस जेलस है, हम पहले ही कॉल करके कंफर्म कर चुके हैं। सनफे ने शांति से कहा, जेलस किस बात का? मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कोई जॉइंट एग्जाम नहीं हुआ और जो एग्जाम फी दी है वो फ्रॉड में गई है। जोंगडा कैंपस पर एग्जाम इसलिए था क्योंकि शुरुआत में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप था, बाद में पता चला ये फ्रॉड था। कॉलेज लीडरशिप ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। मेरे जेलस होने का तो सवाल ही नहीं। चेन सिरो ने बिगड़कर कहा, अभी तो हमने कॉल किया था, तू क्यों इतनी बार ये बात कर रही है? लिन येफे ने तुझे फिर कुछ कहा है क्या? क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो, जो थोड़े कंफ्यूज थे, लिन येफे का नाम सुनते ही एकदम अलर्ट हो गए। क्या ये लिन येफे से रिलेटेड है? क्या हुआ पूरा? सनफे ने पूरी बात बताई। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने सोचते हुए कहा, यह सच में सस्पिशियस है। मेरी जानकारी के हिसाब से जोंगडा में जॉइंट एग्जाम नहीं होता, अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। चेन सिरो रोते हुए बोली, टीचर हमने जोंगडा एडमिशंस ऑफिस को कॉल किया था, उन्होंने बोला रियल है। लिu जियांग भी गुस्से में बोली, लिन येफे जो कहे उसे मान लो क्या? सनफे ने मुंह फेरा, मेरी गुडविल का यह नतीजा, और दरवाजा ठोक कर चली गई। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने जोर से कहा, इतना शोर मत मचाओ, मैं खुद कॉल करके पूछता हूँ। सॉन्ग वेनबो ने जोंगडा जॉइंट एग्जाम के बारे में इंक्वायर किया। कॉल खत्म करके उसकी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। चेन सिरो बाहर आओ। मैंने कंफर्म किया, जोंगडा जॉइंट एग्जाम की बात तो है। चेन सिरो खुशी से बोली, मैंने बोला था ना। पर अगले ही सेकंड सॉन्ग वेनबो ने सख्त आवाज में कहा, पर यह फेक है। मेरी जानकारी के हिसाब से जोंगडा में ऐसा कोई एडमिशन नहीं होता। जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फेक जॉइंट एग्जाम में पैसे दिए हैं। जोंगडा कैंपस पर एग्जाम हुआ क्योंकि पहले उस इंस्टीट्यूट की जोंगडा के साथ पार्टनरशिप थी, पर वो फ्रॉड निकले। एग्जाम फी बहुत ज्यादा थी ना? चेन सिरो की आंखें भर आईं। टीचर ये फेक कैसे हो सकता है? मुझे तो पता नहीं था, माँ ने फी भरी थी,
रोते रोते उसने पूरी बात बताई। सॉन्ग बिंगो ने सिर हिलाया। दुनिया में ऐसी आसान चीजें नहीं होती। उसी वक्त नंबर 2 हाई स्कूल में पुलिस पहुंच चुकी थी। लियू जियांग ने सब कुछ बयान कर दिया। क्लास टीचर यांग यिटिंग ने दूसरी क्लासेस के विक्टिम्स को भी बुलाया। सब पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करनी थी। लियू जियांग बिल्कुल मुंह लटकाकर क्लास में वापस आया। अभी अभी बड़े घमंड से बोला था और निकला फ्रॉड। जियांग शिकी और कुछ गर्ल्स आपस में गॉसिप कर रही थी। सुना है नंबर 1 में भी किसी को पता चला, पर पहले मानी नहीं। क्लास में झगड़ा हो गया। तभी मेरे फोन पर सनफे का मैसेज आया। यार कितना मजा आया। चैन सीरो को रोते हुए ऑफिस से निकलते देखकर मंतर हो गया। चैन सीरो और लियू जियांग ने मुझे पागल कर दिया था। वो दोनों तो स्कूल छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नंबर 2 में वेलकम है। सच कहूँ, अगर तू यहाँ आए और मेरी क्लास में हो तो सोचने लायक बात है। यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। फिर मैंने सनफे को बताया कि एकेडमिक डायरेक्टर सैटरडे को घर आकर फाइल देने वाले हैं। साथ में कुछ क्लोज फ्रेंड्स को भी घर पर सैटरडे को इनवाइट किया। सनफे एकदम चौंकी। एकेडमिक डायरेक्टर ने तुझसे झगड़ा किया था ना, और तूने उसके बेटे को मारा भी था। वो तेरे घर फाइल खुद देने आएगा। दोपहर में चाइनीज टीचर लुओ वेंशुन क्लास में आए। लिन यीफे, सब तैयार कर लिया? इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम, सेकंड फ्लोर, रूम 302। लेट मत होना। सब क्यूरियस होकर घेर आए। टीचर ने रीडिंग रूम में क्यों बुलाया? मैंने धीरे से जवाब दिया, स्कूल में एक पब्लिक क्लास है, मुझे स्टूडेंट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, अपने राइटिंग एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। सब चौंके। सच में? मैंने सोचा था बस एक सिंपल पब्लिक क्लास होगी, थोड़ा बोलकर निकल जाऊंगा। पर जब सेकंड फ्लोर रूम 300 पहुंचा तो देखा रूम भरा हुआ था। सारे 10th और 11th के जूनियर्स बैठे थे। चाइनीज टीचर लियो वेंशन ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए? थोड़ी देर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और हमारे स्कूल के लीडर्स भी आएंगे। पब्लिक क्लास होगी, घबराना नहीं, मेरे सिग्नल पर चलना। कुछ मिनट्स बाद बेल बजी। चाइनीज टीचर लू वेंशन माइक्रोफोन लेकर स्टेज पर आए। आज की पब्लिक क्लास का टॉपिक है रीडिंग और राइटिंग को अपना हॉबी कैसे बनाए। बहुत लोग कहते हैं मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं, ऐसे लिखना पसंद नहीं, है ना? कोई है जो कहे मुझे पढ़ना पसंद है? हाथ उठाओ। तभी गेस्ट सीट पर खड़े मैंने हाथ उठाया और हंसते हुए बोला, मुझे तो बस वो बुक्स नहीं पसंद जो पढ़नी जरूरी है, बाकी सब पढ़ता हूँ। पूरा रूम हंसी में डूब गया और माहौल एकदम लाइव हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स आपस में फुसफुसा कर बोले, ये फिर यही लड़का है, सच में इंटरेस्टिंग है। चाइनीज टीचर लुओ वेंशन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इसकी बात मत सुनो, ये तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ता है। अच्छी रीडिंग हैबिट्स और राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए हमारा स्कूल ऑफिशियली एक लिटरेरी सोसाइटी बना रहा है। फिर उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया, इसमें ज्वाइन करके तुम अपनी पसंदीदा बुक्स, नॉवेल्स या मैगजीन शेयर कर सकते हो। जो लोग सेम इंटरेस्ट रखते हैं उनसे दोस्ती होगी, साथ ही रिलैक्स करते हुए रीडिंग और राइटिंग भी बेहतर होगी। मैं पूछता हूँ, कितने लोगों ने हमारे नंबर 2 हाई स्कूल का वो नॉवेल द लिटिल फ्रेंड हु ड्रॉप्ड आउट पढ़ा है? हाथ उठाओ। नीचे बैठे जूनियर्स ने हाथ उठाए। लो वेंचुअन ने हंसते हुए कहा, मतलब तुम लोग बुक्स पढ़ते हो, बस टेक्स्ट बुक्स नहीं? फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या किसी को पता है ये नॉवेल किसने लिखा? नीचे खुसर फुसर शुरू हो गई। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, तो अब मैं हमारी लिटरेरी सोसाइटी के स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करता हूँ, द लिटिल फ्रेंड हु ड्रॉप्ड आउट के ऑथर, क्लास 12 सेक्शन 4 के लिन यीफे। जोरदार तालियां बजी। सब स्टूडेंट्स की आंखें फटी रह गईं। मैं स्टेज पर आते ही पूरा माहौल बदल गया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ क्लास 12 सेक्शन 4 का लिन यीफे। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, प्लीज मुझ जैसा मत बनना। अब स्क्रीन देखो, ये है मेरा कंबाइंड एग्जाम रिजल्ट। मैंने अपना रिजल्ट कार्ड पीपीटी पर दिखाया। शुरुआत में ही अपने टॉप मार्क्स सामने रख दिए। मैं हंसते हुए बोला, ये रिजल्ट क्यों दिखाया, किसी जूनियर को पता है? हाथ उठाओ। एक लड़के ने हिम्मत करके हाथ उठाया। सीनियर, आप ये बताना चाहते हैं कि नोवेल लिखना आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं था? आप वैसे भी अच्छे स्टूडेंट हैं, चाइनीज और मैथ दोनों में हाई मार्क्स हैं, इसलिए राइटिंग भी अच्छी है और लॉजिक भी स्ट्रांग। मैं मजे से हंसा। बिल्कुल गलत। मैंने ये रिजल्ट इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे घमंड करना था। ये बताना था कि स्टेज पर खड़ा इंसान कोई और नहीं, बल्कि तुमसे मार्क्स में बहुत आगे वाला सीनियर है। तो बताओ, इम्प्रेस्ड हुए या नहीं? स्टूडेंट्स एकदम उछल पे। हाँ बिल्कुल। चाइनीज टीचर लुओ वेंशुन घबरा गए। मिक उठाकर हंसते हुए बोले, अरे अरे, सही भाषा यूज करो। लिन यीफे, ये क्या बोल रहे हो? ऑफिशियल्स देख रहे हैं। स्टूडेंट्स की हंसी और बढ़ गई। ऑफिशियल्स भी हंसते हुए सिर हिलाने लगे। प्रिंसिपल को खुद पास के ऑफिशियल को एक्सप्लेन करना पड़ा। मैंने हंसते हुए कहा, ओके, वापस टॉपिक पर आते हैं। सेल्फ प्रेज हो गई। आज लिटरेरी सोसाइटी के गेस्ट के तौर पे आया हूं तो कुछ जेन्युइन बात भी करनी है। एक फॉर्मूला याद कर लो, 3 लाइंस है। सिंपल काम को रिपीट करो, रिपीट काम को कंसिस्टेंटली करो, कंसिस्टेंट काम को एंजॉय करके करो। अब सवाल यह है, सिंपल काम को रिपीट क्यों करो, मुश्किल काम पर फोकस क्यों नहीं? किसी को पता है? 2 लड़कियों ने हाथ उठाया, पर मैंने स्टाइल बदलते हुए कहा, हाथ मत उठाओ, मुझे ही बोलना है। स्टूडेंट्स फिर हंस पड़े। मैंने आंखें मटकाते हुए कहा, एक कहावत है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी को स्पोर्ट्स में मजा आता है, किसी को ड्राइंग में, किसी को म्यूजिक में, किसी को बातें बनाने में। तो सवाल यह है, जिस चीज में तुम नेचुरली अच्छे हो, वो काम तुम्हें मुश्किल लगती है क्या? जूनियर्स ने जोर से कहा नहीं। मैं मुस्कुराते हुए बोला, देखो, 140 मार्क्स लाना चाइनीज में मुश्किल है क्या? जूनियर्स ने चिल्लाया, बहुत मुश्किल है। मैंने नॉनचलेंटली कहा, मेरे लिए तो सिंपल है, और तुम्हारे लिए मुश्किल, यही है टैलेंट। स्टूडेंट्स हंसते हंसते पागल हो गए।
एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी हंसने से नहीं रोक पाए। एक ऑफिशियल ने दूसरे के कान में कहा, ये बच्चा सच में कॉन्फिडेंट है और बोलना भी जानता है। मैंने आगे कहा, सिंपल काम रिपीट करना मतलब ये नहीं कि सबके लिए आसान चीजें करते रहो। मतलब ये है कि जो दूसरों को मुश्किल तय पर तुम्हें आसान लगता है वो काम बार बार करो। ये मत सोचो कि बोरिंग है या चैलेंज नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम उस आसान काम को छोड़कर मुश्किल की तरफ जाते हो, तुम अपना असली टैलेंट वेस्ट कर देते हो। ये सुनकर पीछे बैठे ऑफिशियल्स और प्रिंसिपल की आंखें चमक उठी। जैसे जैसे स्पीच आगे बढ़ी, चाइनीज टीचर लू वेंशुन भी सिर हिलाने लगे। यही तो फुल मार्क्स ऐसे वाला है। पीछे बैठे ऑफिशियल्स और प्रिंसिपल ने खुलकर तालियां बजाई। बाकी स्कूल्स में टीचर्स को सुना है, पर यह तो उन सबसे बेहतर था। पब्लिक क्लास के बाद सब ऑफिशियल्स हंसते हुए चले गए और जाते जाते कई बार तारीफ की। मैं स्कूल में एकदम पॉपुलर हो गया। कई लड़कियों ने हिम्मत करके कांटेक्ट मांगा, पर मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। चाइनीज टीचर लियो वेंशुन ने कहा, तू कमाल है यार। प्रिंसिपल बोल रहे थे कि आज की पब्लिक क्लास की वीडियो नंबर 2 हाई स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेंगे प्रमोट करने के लिए। अफसोस है कि तू 12th में है, वरना लिटरेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट तू ही होता। और सच में उसी रात मेरी स्पीच का वीडियो स्कूल फोरम पर अपलोड हो गया, प्रिंट भी किया गया। बहुत से स्टूडेंट्स देखने लगे और कमेंट्स आने लगे, यार नॉवेल तूने लिखा था, मुझे तेरे बच्चे चाहिए। पर किसी को नहीं पता था कि जिस 12th के स्टूडेंट को सब एनवी कर रहे थे, वो उस वक्त रूम में बैठकर क्रिसमस के लिए नई मैजिक अंडरवेयर का सिलेक्शन कर रहा था। पर पहले काफी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। अमीरजादी वेनमेंशी का खजाना लगभग खाली हो चुका था। 25 लाख में से अब सिर्फ 5 लाख बचे थे। अगले दिन बस में स्कूल जाते वक्त 2 जाने पहचाने चेहरे दिखे। मैंने उस इंसान को देखा जिसने पिछली जिंदगी में मुझ पर गहरा असर छोड़ा था। पूछा, जाऊंगा वाले पैसे वापस मिल? हाय, अब के जमाने में लोग इतने बुरे कैसे होते हैं? चंद सिरों ने सिर झुकाकर मेरे पास आकर धीरे से कहा, सॉरी। अच्छा हुआ तुमने बताया, वरना इतनी जल्दी पता नहीं चलता। तभी बस हिली और चंद सिरों ने बैलेंस बनाने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने बेचारगी से देखते हुए धीरे से पूछा, तुम क्रिसमस पर फ्री हो? मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो, पर मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। उसने आंखें झपकाई। चंद सिरो सच में बहुत प्रिटी है और उसकी मासूम आवाज देखकर बस में बाकी लड़के भी देखने लगे, पर मुझ पर कोई असर नहीं था। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, टाइम नहीं है। चंद सिरो ने मेरा हाथ हिलाते हुए मनोहार किया। अरे, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, नाराज मत रहो। ल्यूजियान भी साइड में बोली, देखो चंद सिरो ने सॉरी बोला। इतनी छोटी बात पे लड़के इतने पेटी नहीं होते। सच कहूं तो ये दोनों मिलकर किसी थोड़े सॉफ्ट दिल वाले लड़के को जरूर मना लेती, पर मुझे पता है पिछली जिंदगी में इनसे कितना सफर किया। और बाद में जाना कि चेन सिरो और जाओ टियानले साथ थे और शादी भी करने वाले थे। उस वक्त मैं पूरी तरह टूट गया था। अब इस पहली क्रश को देखकर मुझे सच में कुछ नहीं लगता, बल्कि चेन सीरो के लुक्स को छोड़कर मुझे वो शन शिन्युए से भी कम इंटरेस्टिंग लगती है। मैंने बिना सोचे मना किया और बस से उतर गया। क्रिसमस आने वाला था तो मैंने एक नोट लिखकर वेनमेंशी को दिया। वेनमेंशी ने नोट देखा, उसमें सिर्फ एक वर्ड था। वो स्पीचलेस हो गई। तभी जेंग यानसोंग अचानक खुशी से चिल्लाया, यार कमाल हो गया। बातें कर रहे स्टूडेंट्स चौंक गए। जेंग यानसोंग दौड़कर आया और फोन निकालकर ऑनलाइन स्टोर का बैकएंड खोला। उसकी आंखों में खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। देखो, क्रिसमस पर हमारा मेन प्रोडक्ट एकदम हिट हो गया। बहुत लोगों ने मैसेज किया है डिलीवरी कब आएगी। मैंने शांति से कहा, ये तो बस शुरुआत है। सबको ये रिप्लाई करो, नॉर्मल डिलीवरी 3 से 4 दिन में। एक्सप्रेस लेनी है तो नेक्स्ट डे डिलीवरी होगी, पर शिपिंग चार्जेस उन्हें देने होंगे। जेंग यानसोंग ने दांत भींचकर कहा, मैं हाफ डे की लीव लेता हूँ, इतने कस्टमर्स हैं, बहन अकेली हैंडल नहीं कर पाएगी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हम दोनों टीचर्स ऑफिस पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। क्लास टीचर लियांग यूटिंग ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? फिर झगड़ा हुआ? टीचर, मुझे स्कूल से एक कंप्यूटर के लिए परमिशन चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम में मशीन चालू करनी है। लियांग यूटिंग ने भौहें चढ़ाई। कंप्यूटर किस लिए? पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पर मैं गारंटी देता हूँ जेंग यानसोंग का नेक्स्ट मॉक एग्जाम फर्स्ट डिवीजन में आएगा। जेंग यानसोंग की तो आंखें फटी रह गई। उसने मुझे खींचते हुए धीरे से कहा, यार फर्स्ट डिवीजन कैसे होगी? मैं नहीं कर पाऊंगा। लियांग यूटिंग को हंसी आ गई। देखो, वो खुद नहीं मान रहा, पर तू खुद फर्स्ट डिवीजन लाने की बात करे तो मान भी लूं। जेंग यानसोंग की तो इंग्लिश और चाइनीज दोनों कमजोर है। फिर रुककर बोली, पर तू इन्हीं सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है ना, तू इसे पढ़ाएगा? टीचर, मैं न सिर्फ पढ़ाऊंगा बल्कि नेक्स्ट मॉक एग्जाम में इसे पहले डिवीजन में लाकर दिखाऊंगा। लियांग यूटिंग ने एक नजर मुझ पर डाली, फिर हंसते हुए बोली, तू कहे तो नहीं होगा तो? और कंप्यूटर किस लिए चाहिए ये तो बताओ। जेंग यानसोंग ने दांत भींचे। टीचर, लीव ही दे दो, घर में काम है। लियांग यूटिंग को कुछ तो अजीब लगा। ये क्या बात है? कंप्यूटर नहीं दूंगी तो लीव लोगे? लीव भी नहीं मिलेगी, क्लास बंक करोगे। जेंग यानसोंग ने कहा, हाँ, अगर आपने नहीं माना तो बंक ही करना पड़ेगा। लियांग यूटिंग एकदम खड़ी हो गई और दोनों को कॉरिडोर में ले जाकर लगाई डांट। लिन युफे, पहले तो बता, सच में क्या हो रहा है? ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो क्लास भी नहीं, यहीं खड़े रहना जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता। जेंग यानसोंग भी कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था मैं एक्चुअली क्या प्लान कर रहा हूँ, और ये फर्स्ट डिवीजन वाली बात भी उसे खुद पता था। अभी वो सेकंड डिवीजन से भी 50 मार्क्स दूर है। तभी मैंने कहा, टीचर बताता हूँ, पर आपको सीक्रेट रखना होगा। लियांग यूटिंग ने थकी हुई सांस ली। ठीक है, बोलो।
अगले ही सेकंड मैंने अपनी मैजिक अंडरवेयर की शॉप खोलकर फोन उनके हाथ में दे दिया। लियांग यूटिंग ने देखा मैजिक अंडरवेयर, उनका चेहरा लाल हो गया। तो ये बच्चा क्या दिख रहा है? खुद चुपके से दिखता तो भी ठीक था, टीचर को भी दिखा दिया। जेंग यानसोंग की आंखें फटी रह गईं। भाई, ये टीचर को दिखाया जाता है? मुझे पूरा एक्सप्लेन करने में 15 मिनट लग गए। लियांग यूटिंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तूने मुझे डरा दिया। इस उम्र में ऐसी शॉप चला रहा है। अभी वो मैजिक अंडरवेयर की फोटोज देखकर मेरा भी चेहरा लाल हो गया था। ये एक स्टूडेंट करे, ये इमेजिन भी नहीं किया था। अगर जेंग यानसोंग करता तो हैरानी नहीं होती, पर तुझ जैसा अच्छा स्टूडेंट। मैंने हंसकर कहा, टीचर ये लीगल है और सही है, इसीलिए आप माने या ना माने जेंग यानसोंग लीव लेगा ही। मैं सोच रहा था अच्छा होगा अगर उसे स्कूल में ही कंप्यूटर मिल जाए। क्लासेस के बीच की 15 मिनट्स, लंच ब्रेक, खाने का वक्त सब यूज हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। मुझे पता है ये रूल्स के खिलाफ है, नंबर 1 में होता तो कभी नहीं बोलता, पर ये नंबर 2 है और आप मेरी टीचर है। लियांग यूतिंग हंस पड़ी। मैं हूं इसलिए मान जाऊंगी, जो चाहे कह दो। मैंने ऑनेस्टली कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आप सच में स्टूडेंट्स की केयर करती हैं। लियांग यूतिंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इतना फ्लैटर मत कर। मैं घर से एक एक्स्ट्रा लैपटॉप ले आऊंगी, क्लास के बाद ऑफिस में आकर ले जाना। पर प्रॉब्लम यह है अगर किसी ने देखा तो, और ये शॉप जो बेचती है वो किसी स्टूडेंट या टीचर को दिख गया तो ठीक नहीं। मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया आया, लाइब्रेरी में रख देते हैं लैपटॉप। जेंग यानसोंग क्लास के बाद सीधे लाइब्रेरी जाएगा। लियांग यूतिंग ने सोचते हुए कहा, हो तो सकता है, पर मन नहीं मानता। पर जेंग यानसोंग की घर की सिचुएशन भी जानती हूँ। मैंने तुरंत जेंग यानसोंग का सिर दबाकर झुकाया और खुद भी झुककर बोला, थैंक यू टीचर। लियांग यूटिंग ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है। थर्सडे को स्टोर का बैकएंड खोला तो रेवेन्यू देखकर जेंग यानसोंग अभी खुश हो ही रहा था कि मैंने हंसते हंसते कहा, खुश मत हो अभी। प्रॉब्लम यह है कि 30 लाख का स्टॉक है, पहले पैसे देने होंगे तब शिप होगा, नहीं तो कैसे होगा? जेंग यानसोंग चौंक गया। हाँ यार, यही बताने वाला था, कार्ड में पैसे नहीं है। बहुत से ऑर्डर्स हैं पर पेमेंट नहीं हो रही, क्या करें? मैं देखता हूँ, मेरा वेट करो। जेंग यानसोंग के पास पैसे होते तो वो पहले ही हॉस्पिटल और एक्सीडेंट के खर्चे में लगा चुका था। क्या करें? पेरेंट्स को सब बता दो, उन्हें कहूं कि तुम्हारे बेटे की अब इतनी कमाई है। मैंने ये आइडिया तुरंत डिसमिस किया। तभी वेन मिनकी का मैसेज आया, क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने रिप्लाई किया, किसी के बारे में सोच रहा था। तेरे पास और पैसे हैं? वेन मिनकी का रिप्लाई आया, नहीं, सब दे दिए। मैं सोचने लगा, सच में ही जानता था, क्या करूं? और 10 मिनट बाद वेनमेंशी ने फिर मैसेज किया, एक नंबर भेजा। देखकर मेरे मुंह से निकला, सच में कमाल है। मैंने डैड का कार्ड चुरा लिया, उसमें पैसे होने चाहिए। मेरा दिमाग घूम गया। अब समझ आया पिछली जिंदगी में वेनमेंची को किसी बुरे लड़के ने कैसे बेवकूफ बनाया होगा। सच में ये बहुत नाइव है, घर के लोगों का कार्ड चुरा लाई। मैंने रिप्लाई किया, अगर पकड़ी गई तो पुलिस तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, डैड के बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक गुम हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा। जब पता चले उससे पहले वापस डाल देना। मुझे सच में इमोशनल हो गया। अगर इस लड़की की सही केयर नहीं की तो मैं सच में बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं तुरंत बाहर एटीएम पर गया और बैलेंस चेक किया। देखकर आंखें फटी रह गईं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। इस कार्ड में 1,45,00,000 थे। मैं एक पल के लिए रुक गया। मतलब पहले से जो वेनमेंकी ने दिया और ये सब मिलाकर मैं उससे करीब 2 करोड़ ले चुका था। फ्राइडे सुबह बस में स्कूल जाते वक्त वेनमेंकी के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर गया। क्लास में पहुंचकर काफी देर बाद वेनमेंकी और जियांग शिकी दोनों आई। मैं वेनमेंकी के पास गया और धीरे से बोला, खाओ वरना मैं खिला दूंगा। वेनमेंची का चेहरा लाल हो गया और वो चुपचाप खाने लगी। 2 मैथ क्लासेस के बाद लिu जियांग बास्केटबॉल लेकर कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। जिंग यानसोंग ने रुककर कहा, तुम जाओ, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। पहले सबने सोचा वो बस बोल रहा है, पर जिंग यानसोंग सच में बुक्स और लैपटॉप लेकर लाइब्रेरी चला गया। सबके होश उड़ गए और आगे से भी हर फ्री पीरियड में जिंग यानसोंग लाइब्रेरी में दिखने लगा। यह इतना बड़ा चेंज था कि बाकी स्टूडेंट्स का दिमाग घूम गया। कुछ मिनट्स बाद क्लास टीचर आई। क्लास शुरू होने से पहले अनाउंसमेंट की। कुछ दिन पहले हमने स्टडी ग्रुप्स का आइडिया डिस्कस किया था। लिन यीफे ने बताया था कि इसमें कुछ लिमिटेशंस है। फिर मेरे सजेशन के हिसाब से ग्रुप्स बांट दिए। तभी मैंने हाथ उठाया, टीचर, मेरा सजेशन है कि हर स्टूडेंट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स के स्टडी ग्रुप्स में ज्वाइन कर सके। इससे डायरेक्शन क्लियर रहेगा और मिनी टीचर पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। एक क्लास में 30-40 लोग सब मिलकर एक ही बंदे से पूछें तो वो भी थक जाएगा। लियांग यूतिंग ने अप्रिशिएट करते हुए कहा, ठीक है, यही होगा। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में सिचुएशन बड़ी हो गई थी। फ्रॉड पकड़ा गया था। जिन पेरेंट्स ने पैसे गंवाए थे वो सब इकट्ठे हो गए। नो, 2 का पैसा वापस मिल गया, हमारा क्यों नहीं? एक पुलिस ऑफिसर ने ऊंची आवाज में समझाया, पहली बात, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, प्रोसेस चल रही है। दूसरी बात, नंबर 2 के स्टूडेंट्स ने पहले रिपोर्ट किया, इसलिए हमने तुरंत उस फ्रॉड अकाउंट को फ्रीज किया। और ये लोग बहुत चालाक थे। अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स के पैसे अलग अलग अकाउंट्स में थे। नंबर 2 वाला अकाउंट फ्रीज हो गया, पर जब तक हम तुम्हारे स्कूल्स के अकाउंट्स तक पहुंचे तब तक पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। बुरा लगेगा पर सच ये है कि तुम्हारे स्कूल्स में से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। नंबर 2 में किसी ने पकड़ा और रिपोर्ट किया, इसीलिए उनका नुकसान बचा। जो रिपोर्ट किया उसे थैंक करो, मुझे नहीं। ऑफिसर ने रिकॉर्ड देखकर कहा, रिपोर्ट करने वाले का नाम लिन यीफे है, हाई स्कूल स्टूडेंट।
रजिस्टर्ड विक्टिम था ल्यूज यांग, नंबर 2 हाई स्कूल, क्लास 12, सेक्शन 4 का। ऑफिसर ने अजीब सी नजर से देखते हुए कहा, इस लिन यीफे का स्कूल रिकॉर्ड ये तो नंबर 1 हाई स्कूल का है। ऑफिसर हैरान हो गए। नंबर 1 का स्टूडेंट नंबर 2 के स्टूडेंट के लिए रिपोर्ट करने गया। यह सुनकर नंबर 1 के पेरेंट्स एकदम फ्रीज हो गए। वो आपस में बात करने लगे, हमारे स्कूल के स्टूडेंट ने हमें नहीं बताया। सब पेरेंट्स गुस्से में आ गए और डिसाइड किया कि स्कूल जाकर जवाब मांगेंगे। आधे घंटे बाद 25 से ज्यादा लोग नंबर 1 हाई स्कूल के गेट पर पहुंचे और सीधे 12th के स्टाफ रूम में घुस गए। टीचर्स डर गए, स्टूडेंट्स भी क्यूरियस होकर देखने लगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर ने आगे बढ़कर शांत करने की कोशिश की। धीरे से बोलो, किसे ढूंढ रहे हो, कौन सी क्लास, क्या हुआ, रिपोर्ट किसने किया। कुछ पेरेंट्स आगे आए, तुम्हें पता है लिम यीफे कौन सी क्लास में है। उसे पता था ये झोंगा का एग्जाम फ्रॉड था। उसने नंबर 2 के स्टूडेंट्स को तो रिपोर्ट करवाया, पर हमारे नंबर 1 के स्टूडेंट्स को एक वर्ड भी नहीं बोला। पुलिस ने बताया सिर्फ नंबर 2 का पैसा वापस मिलेगा। ये कहाँ का इंसाफ है। लिन यीफे नंबर 1 का स्टूडेंट है, कौन है उसका क्लास टीचर। पीई टीचर ने तुरंत सॉन्ग वेनबो को कॉल किया। कुछ ही देर में सॉन्ग वेनबो ऑफिस में आए। इतने सारे लोगों को देखकर वो भी दंग रह गए। कौन मुझे ढूंढ रहा था। पेरेंट्स एकदम घेर कर आ गए। तुम ही लिन यीफे के क्लास टीचर हो ना।